प्रारंभी विनंती करू गणपती विद्या दया सागरा अज्ञानत्व हरोनी बुद्धिमती दे आराध्य मोरेश्वरा चिंता क्लेश दुःख दैन दरिद्र अवगे देशांतरा पाठवी हे रंभा गणनायका गजमुखा भक्ता बहुतोषवी. गणपती बाप्पाला आळवणी घालूया की ही संपूर्ण रायगड लीग निर्विघ्न पार पडो. संपूर्ण क्रीडा रसिकांचं उदंड प्रेम आणि उदंड प्रतिसाद असाच मिळत राहो हीच अपेक्षा. आज कॉमेंट्री बॉक्समध्ये माझे गुरु हरीशजी पंड्या सर, त्याचप्रमाणे अलिबागचे शब्द सम्राट आणि मराठीमधील एक गोड वाणी असणारे आमचे मराठीचे आकाश चोपडा म्हणून मी ज्यांना मानतो असे संदीपजी जगे सर, त्याचप्रमाणे अमितजी म्हात्रे सर आणि मी स्वतः निलेश नाईक आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आरपीएल सीजन 3 के इस ग्रुप ई के मुकाबले में. आज के दिन का ये पहला मुकाबला विचुंबे देवत 11 जो कि पिछले सीजन की विजेता टीम है, सुमित डोंगरे जिनके कप्तानी कर रहे हैं, और उनके विपक्ष खेल रही है सिद्धेश वास्कर इनके नेतृत्व में ओम साई मुद्रा भंगारपाड़ा. ये टीम 6 ओवर प्रति पारी का ये मुकाबला. 2 ओवर्स रहेंगे पावर प्ले. नियम में बताता चलो, यहाँ पर रिव्यू जो सिस्टम है वो बीमर के लिए और यहाँ पर रनआउट के लिए है, और उसके बाद आपको रिव्यू नहीं दिया जाएगा. रिव्यू सिस्टम सिर्फ अंपायर्स के लिए बाकी है. तो पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि आज गुरु नानक जी इनकी जन्म जयंती. सभी सिख बांधवों को गुरु नानक जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं. पहले इनिंग के लिए बल्लेबाजी आई है. पहले टॉस जीता है विचुंबे देवत 11 इस टीम ने, और स्वाभाविक सा निर्णय है उनका कि वे गेंदबाजी करेंगे. ओम साई मुद्रा भंगारपाड़ा इस टीम को बल्लेबाजी आई है उनकी. अगर हम पूरी 14 खिलाड़ियों की लिस्ट देखें, सिद्धेश वास्कर कप्तान, सूरज पाटिल, प्रतीक सुरटे, आदिनाथ पाटिल, सूर्या म्हस्कर, समाधान पाटिल, विशाल गायकवाड़, आशीष परदेशी, मयूर जळगावकर, प्रतीक मोकल, मारूफ जोगिलकर, प्रतीक मोकल, ऋषिकेश ठोमरे, जयेश कटेकर, समीर कटेकर और शुभम कोली. और विचुंबे देवत 11 पनवेल जो कि संदीप जी वाघमारे और भरत जी पाटिल सर इनकी ये टीम है. उनकी टीम देखिए, सुमित डोंगरे कप्तान, स्वप्निल कांबळे, गणेश पारवे, मयूर वाघमारे, सागर पाटिल, आदित्य म्हस्कर, रोहित पाटिल, नयन भगत, भूषण पाटिल, अजय डोंगरकर, विकास खेड़ेकर, हरेश अहिरे, राज दुर्गावले और अविनाश पाटिल. ये 14 की लिस्ट है. 11 खिलाड़ी होंगे प्लेइंग 11 में. खूबसूरत पिच की तासीर और तस्वीर है. मौसम बेमिसाल और बेनजीर है. आप और हम हैं इस वक्त आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत जी फड़के इनके जन्मभूमि पर, और ये सुंदर सा ग्राउंड. आज का सुबह का ये माहौल, नवंबर का महीना, सर्दियाँ थोड़ी सी हमें कपकपाती है सुबह के सत्र में, लेकिन सूर्य नारायण बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा से सभी को आशीष देते हुए सूर्य किरणों के साथ गर्मी मैदान पर अब आ चुकी है. रायगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 3 सबको मंत्रमुग्ध करने वाली ये पूरी प्रतियोगिता आप सभी के लिए. मेरे साथ सुदर्शन पाटिल स्कोरर की भूमिका में, और टेक्नीशियन टीम पूरी तैयार.
सुबह के 8 बजे से अपने एक पूरे सेटअप को सेटिंग करते हुए 24 लाइव इवेंट्स संदेश जी पाटिल, जिनका काम बोलता है, जिनका नाम बोलता है, जिनके काम की तूती बोलती है। आदरणीय हमारे धनंजय जी पोकले साहब और तुषार जी शिंदे जो कि ओनर है वैशाली स्मृति धावी रोहक के, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और देखिए आज मेरे लिए सबसे सुनहरा दिन है, दिवाली के बाद मेरे लिए दिवाली है, क्योंकि मेरे गुरु जिनको 2017 साल से मैं फॉलो कर रहा हूं और उन्होंने मेरी कमेंट्री में जो सुधार लाया है, ऐसे द वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर, ग्रैंड वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग। फोटो सेशन होता हुआ मैदान पर 30 यार्ड का ये घेरा, पावर प्ले के पहले 2 ओवर में क्या होगा सुदर्शन सर, क्योंकि आक्रामकता दिखाते हैं ओम साई मुद्रा भंगारपाड़ा के ये सभी बल्लेबाज बतौर ओपनर। पिछले 4 मुकाबले हमने अगर देखे तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें ज्यादा तौर से जीती है। क्या इसका दबाव रहेगा सुमित डोंगरे के ऊपर? लेकिन हमें तो नहीं लगता, क्योंकि सुमित डोंगरे के पास रायगढ़ प्रीमियर लीग के 3 सीजन्स को खेलने का बहुत बड़ा अनुभव है। और देखिए हरीश पंड्या सर इनके साथ माइक शेयर करने का सुनहरा अवसर मंगेश दादा वाकड़ीकर इन्होंने हमें दिया, इसके लिए मैं दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूं। 2 सलामी बल्लेबाज अब मैदान की ओर रुख करते हुए, सूरज पाटिल और प्रतीक सूटे, ये वाघिलीवाड़ा के बल्लेबाज अब मैदान पर सलामी बल्लेबाजी के लिए प्रारंभिक ओवर लेकर किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे? मयूर वाघमारे, देवद एक्सप्रेस के नाम से मशहूर लंबी कदकाठी वाले। आदरणीय योगेश जी शेलार जो कि लेदर क्रिकेटर है, आपटा गांव से बिलोंग करते हैं योगेश जी शेलार, इनको मैं विनती करूंगा कि आपको अतिथि मंच पर आना है। अतिथि मंच आपका इंतज़ार कर रहा है। और क्यों न हो, ये चमचमाता हुआ सूरज और छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी प्रतिमा वाले ये ट्रॉफीज़ हमें नज़र आ रहे हैं। ये करनाला का किला हमें नज़र आ रहा है। और मैदान पर देखिए हवाएं चलती हुई, प्रसन्न वातावरण आज के दिन का। पूल ई ग्रुप के ये मुकाबले आपके सामने प्रस्तुत है। पहले सलामी बल्लेबाज मैदान की ओर रुख करते हुए मैदान का जायजा ले रहे, गेंदों का जायजा ले रहे कि कौन सी गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। जावेद सर और सुनील पाटिल सर जो कि संदीप पाटिल सर इनके भाई हैं, और तीसरे हमारे अंपायर रवि पाटिल। तो तीनों अंपायर का स्वागत कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में मेरे गुरुवरी हरीश पंड्या सर, अलीबाग के शब्द सम्राट संदीप जी जगे, शेर शायरी के मशहूर कमेंटेटर अमित जी मात्रे, और उसी के साथ साथ स्कोरर सुदर्शन सर और स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश झा। इनके साथ आप सभी का मैं नीलेश नाइक हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। पहली ओर लेकर दूसरे एंड से गेंदबाजी में मोर्चे पे लगाया गया है विश्व प्रसिद्ध गेंदबाज मयूर वाघमारे। क्या कमाल की गेंदबाजी की थी उन्होंने वर्ली के मैदान पर जब 9 प्रतियोगिता थी और ओमकार देसाई जैसे बल्लेबाजों को भी चकाया था, वैसी गेंदबाजी की अपेक्षा रहेगी मयूर वाघमारे। शॉट थर्ड मैन, गली पॉइंट, शॉट कवर, मिड ऑफ, दायरे के अंदर 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, शॉट स्क्वायर लेग, शॉट फाइन लेग दायरे के अंदर ऑन साइड पर, और 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर बिल्कुल चुस्त दुरुस्त मुश्तैद, वाइडिश लॉन्ग ऑन और मिड विकेट। पहली ये गेंद डालने के लिए तैयार। आज का दिन है 8 नवंबर 2022। मैच ऑन होता हुआ ग्रुप ई के ये मुकाबले, गुरु नानक जयंती का आज ये सुनहरा अवसर। प्रतीक सूरते के लिए पहली गेंद बिल्कुल प्लम्प ऑफ द विकेट, ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, गेंद सीधी पैर से टकराई। अंपायर के मन में कोई दुविधा नहीं थी और पहली गेंद पर अंपायर की उंगली उठी और बल्लेबाज प्रतीक की पतंग कटती हुई पहली गेंद पर पहला विकेट पगबाधा के रूप में मैदान से बाहर। रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग।
रायगढ़ प्रीमियर लीग। रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग। पहली गेंद पर विकेट मिला है, गोल्डन डक का शिकार बने। इससे खराब मैं कहूंगा मनोवैज्ञानिक दबाव क्या रहेगा किसी भी बल्लेबाज के लिए। पहली गेंद वो खेल रहे थे, ऑन साइड पर मोड़ने का बिल्कुल प्रयास किया था, लोअर फुल टॉस थी, यॉर्कर का प्रयास जरूर किया था मयूर वाघमारे ने और उस पर सफल भी हुए। विफल होते हुए बल्लेबाज प्रतीक सुरटे और शुभम कोहली अब आते हुए कुंबड़ बुझे। इस गांव के ये सुपरस्टार खिलाड़ी है। एक और परिपक्व बल्लेबाज मैदान की ओर रुख करता हुआ इन एट नंबर 3। सुनील जी पाटिल और जावेद सर ये अंपायरिंग कर रहे हैं। नए बल्लेबाज ही सूरज पाटिल और शुभम कोहली ये अब मध्यक्रम की जोड़ी मैदान पर आती हुई उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। नयनजी मोकल आणि मयूर शेठ, मयूरजी शेलार आणि मिलन मोकल, आदरणीय सरपंच साहेब यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे, आपलं स्वागत असेल। मंगेशदादा वाकडेकर यांच्या माध्यमातून ते आता व्यासपीठाकडे येत आहेत। पारी की ये पहली ओवर, पहली गेंद पर ही गोल्डन डक का शिकार बने। पगबाधा के रूप में पहला विकेट खाते में जाता हुआ मयूर वाघमारे के। इस बार क्या तेज तर्रार, देखिए विकेट आने के बाद गेंदबाज का जो हौसला होता है वो 7वें आसमान पर होता है और वही दिखाया आपने चित परिचित अंदाज में। तेज गेंद की है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप और इस गेंद पर कोई रन नहीं, बिंदी गेंद की समाप्ति। लगातार की 2 डॉट डिलीवरी आती हुई 1 विकेट के नुकसान पर अब ओम साई मुद्रा भंगारपाड़ा की टीम पहुंची है। अभी तक खाता नहीं खुला है। फुल टॉस और ये खराब गेंद, नसीहत दी है, 4 भी मिले और ये नो बॉल का वार भी मिला। ये तो आम के आम और गुटलियों के दाम। वेस्ट हाई का ये नो बॉल, 4+1 5 रन खाते में, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग, हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग। क्या शानदार शुरुआत, लेकिन ये फ्री हिट है। ओवर पिच गेंद, ड्राइव किया है ऑन साइड पर, 30 यार्ड के घेरे में कोई खिलाड़ी न था। दूर से मिड विकेट के फील्डर जब तक आते तब तक सिंगल लेने का वहां पर मौका था। सुमित डोंगड़े स्वयं मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे हैं और 1 रन के साथ अब स्कोर जाता हुआ 6 रनों पर। नए बल्लेबाज अब मैदान पर सूरज पाटिल, शुभम कोहली 5 रनों पर खेल रहे हैं। 1 चौका उसमें शामिल। सूरज पाटिल आए हैं, दाएं हाथ के बहुत ही आकर्षक बल्लेबाज। पटक करने का प्रयास, ऑफ साइड पर ड्राइव किया है, ऊंची उठी है गेंद और हाथों में शॉर्ट कवर के फील्डर द्वारा ये शानदार कैच लपका गया और दूसरा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ। दोनों ही सलामी बल्लेबाज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, गोल्डन डक का शिकार बने और इसी के साथ एक और झटका लगता हुआ ओम साई मुद्रा भंगारपाड़ा टीम को 6 रनों पर दूसरा विकेट। युगपुरुषांची महापुरुषांची, युगपुरुषांची महापुरुषांची आहे हो ही नगरी, आहो आहे हो ही नगरी। ये रायगड भूमीवरती अवतरली क्रिकेटची पंढरी। रायगड भूमीवरती अवतरली क्रिकेटची पंढरी। रायगढ़ भूमिवरती अवतरली क्रिकेटची पंढरी। रायगढ़ भूमिवरती अवतरली क्रिकेटची पंढरी। भूषण पाटिल थे शॉर्ट कवर पर, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को जज किया, गेंद को जज किया और बिल्कुल 30 यार्ड के घेरे के बाहर इस कैच को अंजाम दिया। दूसरा विकेट मैदान के बाहर जाता। वो ओवर पिच गेंद थी, लॉफ्ट करने का प्रयास किया था। बल्ले का फेस है जो ज़्यादा खुला, ऊपर उठी गेंद। अगर ये थोड़ा सा कारपेट ड्राइव होता तो ज़रूर ये रन आ सकते थे, लेकिन मयूर वाघमारे का क्या कहना।
फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, रख भरोसा खुद पर, फिर देख होता है क्या। सिद्धेश वास्कर स्वयं कप्तान आए हैं। सेनापति को निडर बनकर खेलना होगा। लीडर ऑन फ्रंट इन एट नंबर 4, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए सिद्धेश वास्कर मयूर वाघमारे का सामना करेंगे। इस बार जड़ में डालने का प्रयास किया था, दिशा से भटके, दिशा अच्छी तो दशा अच्छी, और वाइड के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर पहुंचता हुआ 7 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत है। जो ज़्यादा रन आए हैं ना, वो सभी रन एक्स्ट्रास के रूप में आए हैं। बीमर का चौका और ये वाइड। मयूर वाघमारे 2 सफलताएं उनके हाथ। अभी भी बड़ा स्ट्रोक कोई भी बल्लेबाज नहीं लगा पाया है। पटकी हुई गेंद, डिफेंसिव शॉट, संयम। और इसे कहा जाता है ना, जितना ज़्यादा आप संयम रखेंगे उतनी देर आप क्रीज पर बने रहेंगे। भारत के अब विशेषज्ञ कोच राहुल द्रविड़, इन्होंने कहा है कि जितना आप ग्राउंड शॉट्स खेलेंगे आपके बचने के चांसेस ज़्यादा है। जितना आप ज़्यादा चौकों पर निर्भर रहेंगे उतना ज़्यादा स्कोर आप खड़ा कर पाएंगे। तो चलिए, द वॉल राहुल द्रविड़, इनकी ये बातें हम याद रखते हैं। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। प्रारंभिक जोड़ी आई थी, वो दोनों ही शून्य का चश्मा पहनकर मैदान से बाहर जाती हुई प्रतीक सुरटे और सूरज पाटिल। शुभम कोहली स्ट्राइकर एंड पर, और ये वाइड का इशारा आता। और सुबह के सत्र में हरीश सर देखिए, अंपायर को एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है और ये अच्छी बात है। किसी ने खूब कहा है कि योग करे या ना करे, लेकिन सहयोग जरूर करे, और अंपायर योग करते हुए एक एक्स्ट्रास के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फुल टॉस, लोअर फुल टॉस ऑन साइड पर गैप में खेलने का प्रयास। एक टिप्पा गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, 1 से ज्यादा कुछ नहीं, और 1 रन के साथ इस पहले प्रारंभिक ओवर की हुई समाप्ति। दूसरे अंक पर जाता हुआ यह स्कोर ओम साई मुद्रा भंगारपाड़ा का 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अचानक मित्र मंडल करतो साऱ्यांचा आदर, हे वासुदेव बलवंत फडके साऱ्यांच्या मनात क्रांतीवीर, हे साऱ्यांच्या नासा नसामध्ये आता पेटू दे एकच आग, साऱ्यांच्या नासा नसामध्ये आता पेटू दे एकच आग। धन्यवाद। सबसे ज्यादा गेंदें फेंकने का रिकॉर्ड अभी भी था। 4 दिन पहले 8 गेंदों का वो ओवर था, लेकिन ये ओवर जो कि प्रसाद पाटिल कड़वे, जो कि हमारी कड़वा एक्सप्रेस है, आदित्य 11 काशिद के लिए खेलते थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा गेंदें फेंकी थी 1 ओवर में 8, और मयूर वाघमारे ने आज उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। उन्होंने 9 गेंदें फेंकी है और पहले ओवर की यहाँ पर समाप्ति होती हुई 10 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। अब इनैट नंबर दूसरा गेंदबाजी के लिए किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे? भूषण पाटिल। उत्कृष्ट पंच आदरणीय लालचंदजी गावंड साहेब यांचं सुद्धा इथे शुभागमन झालेलं आहे, त्यांचं सुद्धा आपण हार्दिक हार्दिक स्वागत करूया। तो चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं। अब करनाला फोर्ट एंड की तरफ से गेंदबाजी मार्ग पर एक विशेषज्ञ गेंदबाज भूषण पाटिल आए हैं और उनका सामना करेंगे शुभम कोहली, जो कि 6 रनों पर खेल रहे। 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है विसुम्बे देवत 11, जो कि पिछले आरपीएल की विजेता टीम है। अच्छा कॉम्बिनेशन हमें नजर आता हुआ। P2 का ये दूसरा ओवर, 3 खिलाड़ी सल करके बाहर, डीप एक्स्ट्रा कवर, वाइडिश लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, और सभी खिलाड़ी अंदर। शॉट थर्ड मैन, शॉट गली पॉइंट, शॉट स्क्वायर लेग और शॉट फाइन लेग, और एक खिलाड़ी बिल्कुल नजदीक शॉट मिड ऑफ पर। पहली गेंद बाहर की तरफ निकालने का प्रयास किया था, गेंद ज्यादा ही बाहर की तरफ आई, और अंपायर सुनील जी पाटिल सर, इन्होंने हमें इशारा किया है कि ये इस इनिंग का ये तीसरा वाइड आता हुआ। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 और 1 11। जॉनी सबर का वो बेहतरीन मैदान 2011 का वो बहुत ही बड़ा मंच, और अब स्कोर 11 पर 2 विकेट। क्या आक्रामकता दिखाएंगे, क्या परिपक्वता से बल्लेबाजी करेंगे? साझेदारियां बहुत ही जरूरी है क्रिकेट में।
भूषण पाटिल की ये गेंद थोड़ी सी छोटी थी, बैकफुट पर गए, स्लाइस किया था, अपिश स्क्वायर कट और गेंद डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। विकेट जल्दी गिर जाने के बाद भी 10 रनों की एक बेशकीमती पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए अंदर की तरफ गेंद थी, ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, थोड़ा सा अपिश शॉर्ट आर्म पुल किया था, गेंद काफी देर हवा में वाइडिश लॉन्ग ऑन पर लपके गए। शुभम कोहली की एक बहुत ही अच्छी पारी यहां पर समाप्त। सुमित डोंगड़े ने इस कैच को अंजाम दिया और तीसरा विकेट गिरता हुआ ओम साई मुद्रा बंगारपाड़ा टीम का 15 रनों पर 3 विकेट। हे मंगेश दादा वाकडी कर आहे तो धुरंधर, नवतरुणांचा साथीदार, साऱ्यांचा हाय आधार। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट पिच गेंद के मोह पर आए और उन्होंने ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास किया था, हाफ आर्म पुल किया था, थोड़ी सी ऊपर गेंद लगी और काफी देर हवा में लहराती हुई। वो बाउंड्री है, वो थोड़ी सी लंबी है और सुमित डोंगड़े ने कोई गलती नहीं की। 15 रनों पर शुभम कोहली का विकेट जाता हुआ। शुभम कोहली ने 10 रन बनाए हैं और नए बल्लेबाज आते हुए इनएट नंबर 5 ये लेफ्टी बैटर हैं विशाल गायकवाड़ उर्फ पावा के नाम से सुप्रसिद्ध, लेकिन उनको आज प्रसिद्ध होना होगा। आप सिद्ध करते हैं तभी तो आप प्रसिद्ध बनेंगे। हमारे आगरी बॉयज रोड यानी कि रोड खुर्द के मोरे साहब ये भी आ चुके हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। तो आइए रोहा के सभी जो कि आधार स्तंभ है उनका हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं। आइए आप मंच पर। भूषण पाटिल की बढ़िया गेंदबाजी, चौका खाने के बाद देखिए सर अच्छी वापसी की है। पहली गेंद बाहर की तरफ रखी थी, वाइड था, उसके बाद अगर हम देखें तो चौका आया और उसके बाद विकेट। विशाल गायकवाड़ स्ट्राइकर एंड पर, लेफ्टी बैटर, 1 नो बॉल 3 वाइड। सुनील पाटिल जो कि बॉलर एंड के अंपायर हैं और जावेद सर जो कि स्क्वायर लेग अंपायर। आदरणीय हरीशचंद्र जी मोरे आगरी बॉय चषक जो कि रोड खुर्द में होता है, उनके यशस्वी आयोजक, उनका विशेष रूप से हार्दिक हार्दिक स्वागत मंगेश दादा वाकड़ीकर इनके माध्यम से। राइट आर्म राउंड विकेट, ये आक्रमण जारी करेंगे। गेंद को शरीर से ज्यादा दूर रख रहे हैं, ये अच्छी बात कर रहे हैं, गेंदबाज की रडार में नहीं दे रहे हैं और उसकी वजह से बल्लेबाज थोड़े से परेशानी में आ। भूषण पाटिल की बढ़िया गेंदबाजी, टिप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा आगे गेंदे नहीं वो फेंक रहे हैं, थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ खींचकर गेंदों को रख रहे हैं। विशाल गायकवाड़ स्ट्राइकर एंड पर, ये फुल टॉस और ये देखिए गई 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 ये गेंद सीधी मिड विकेट के ऊपर से। ये आज के दिन का पहला आरपीएल सिक्सर। भूमीवरती जमली रायगड नगरी, क्रांतीवीरांच्या भूमीवरती जमली रायगड नगरी, महान खेळाडूंची भरली हो क्रिकेटची पंढरी, महान खेळाडूंची भरली हो क्रिकेटची पंढरी। शानदार 6 रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 21-21। पहली 2 ओवर्स मैं कहूंगा सम्मिश्र रही है। संदीप सर देखिए विकेट गिरे हैं लेकिन इतना भी कम स्कोर नहीं आया है। पहले ओवर में 10 रन आए, उसके बाद ये अब तक तो 11 रन आ चुके हैं इस ओवर में विशाल पाटिल के। भूषण पाटिल फिर से वापसी करने का प्रयास किया था लेकिन खींचकर अपने लेंथ को खींचा, गेंद को भेज दिया था वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से। लगातार का ये दूसरा शानदार असरदार सिक्सर।
से प्रसिद्ध है, लेकिन आज वो छावा होते हुए ओम साई मुद्रा भंगारपाड़ा इस टीम के लिए बतौर इनायत नंबर 5 आए थे और फिनिशर की भूमिका में शानदार स्ट्रोक। पहली गेंद शॉर्ट ऑन थी, उसे पुल किया था मिड विकेट के ऊपर से। ये थोड़ी सी ओवर पिच थी, गेंद को खींचा और ऑन साइड पर बहुत ही बढ़िया ऑन ड्राइव हमें देखने को मिलता हुआ और गेंद सीधी वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अगर ये सिक्सर होता है तो लगातार की चौथी सिक्सर की लगातार की हैट्रिक हो सकती है, लेकिन सिक्सर्स की हैट्रिक नहीं होती, विकेटों की हैट्रिक होती है। लगातार का यह तीसरा सिक्सर आता है क्या? 27 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। यह अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया, जड़ में गेंद थी, पढ़ भी लिया और इसे सीधा मिड ऑफ पर ड्राइव किया था। और इसी के साथ इस दूसरे ओवर की समाप्ति 13.50 के करंट रन रेट के साथ पहले बल्लेबाजी करती हुई ओम साई मुद्रा भंगारपाड़ा पहुंची है 3 विकेटों के नुकसान पर 27 रन। शानदार शुरुआत दोनों ही तरफ से। राया शिवरायांच्या किल्ल्या पहले 2 सलामी बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद शुभम कोहली ने एक आश्वासक शुरुआत की थी, 10 रनों पर आउट हुए, लेकिन उसके बाद विशाल गायकवाड़ अपना जलवा बिखेरते हुए शानदार 2 छक्कों की मदद से वो निजी 12 रनों पर खेल रहे हैं। और टीम ओम साई मुद्रा भंगारपाड़ा का मैं कहूँगा स्कोर आश्वासक शुरुआत 13.50 के करंट रन रेट के साथ 27 रनों पर पहुंची है 3 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में 2 विकेट लेने वाले मयूर वाघमारे अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। इस बार डिफेंसिव शॉट ऑन साइड पर हल्के हाथों से गेंद को फ्लिक किया था, गेंद जाती हुई डीप में वाइडिश लॉन्ग ऑन पर इस गेंद को फील्ड किया गया और 1 रन लेने का मौका था। रोहित थे फील्डर और इसी के साथ 1 रन के साथ स्कोर 28 पर 28 ऑन बोर्ड। 28 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। कुछ कान मंत्र देते हुए सुमित डोंगरे मयूर वाघमारे से कहते हुए, क्योंकि ये अब पावर प्ले के 2 ओवर्स संदीप सर हट चुके हैं, पाबंदी हट चुकी है, ये खुलकर बल्लेबाजी करने का अवसर है, क्योंकि अवसर आपको जिंदगी में बहुत चंद कम बार मिलता है। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मुझे हरीश सर के साथ माइक शेयर करने का मौका मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा नीलेश अच्छा करो, डू वेल। अमिताभ बच्चन इनका मशहूर डायलॉग उन्होंने कहा था, कीप लर्निंग कीप विनिंग। आप जितना नीलेश ज़्यादा सीखोगे उतने ही जीतने के आपके चांसेस बनते हैं। मयूर वाघमारे राइट आर्म राउंड द विकेट, स्ट्राइकर एंड पर विशाल गायकवाड़ 2 छक्कों के साथ खेल रहे हैं। इस बार गेंद को लाइन को पिक नहीं किया था, ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास किया था, कोई भी हरकत नहीं थी, फुटवर्क नहीं था और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई कोई रन नहीं। मयूर वाघमारे के ऊपर आक्रमण करना इतना आसान नहीं है। 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर होने के बावजूद भी क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, एक मिड ऑफ ऐसी फील्डिंग ऑफ साइड पर डीप में, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर, लॉन्ग ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर कोई खिलाड़ी नहीं है। ये फुल टॉस बॉल और बैक ड्राइव करने का प्रयास किया था, लेकिन सीधी हाथ में। अंपायर ने ये रिव्यू लिया है कि ये वेस्ट हाई का नो बॉल है या नहीं। रुकते हैं थर्ड अंपायर के लिए। रवि पाटिल अंपायर सर, इनसे विनती रहेगी कि आइए ये बीमर का नो है या नहीं। याच दरम्यान आदर्श सरपंच विचुंबे ग्रामपंचायतीचे आदरणीय बलरामजी पाटील साहेब, देवत गावचे विद्यमान सरपंच आदरणीय संदीप शेठ वाघमारे साहेब आणि युवा उद्योजक द्वारका एंटरप्राइजेसचे विचुंबेचे आनंद शेठ गोंधळी साहेब, विचुंबेचे उपसरपंच आदरणीय भरतजी पाटील साहेब, बोरल्यावरून अशोकजी पाटील आणि देवतवरून भरतजी टोपले साहेब, दीपक शेठ वाघमारे साहेब, योगेशजी ठोकळ साहेब, मयूरजी शेलार साहेब आणि सतीश शेठ कटेकर साहेब, या सगळ्यांचं आपण हार्दिक स्वागत करूँ। इसी के साथ ये नो बॉल। तो ये देखिए सुनहरा अवसर मिला है, जीवन दान मिला है बल्लेबाज को। नो बॉल और ये अगली गेंद रहेगी फ्री हिट।
इस फ्री हिट पर आप कैसे भी मार सकते हैं, 4 ही प्रकार से आप आउट हो सकते हैं, लेकिन आपके पास वो पाबंदियां नहीं होती कि आप खोलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। स्कोर इस नो बॉल के साथ 29 पर आता हुआ, 29 ऑन बोर्ड। क्या होगा, किस तरह से इस गेंद को फेंका जाएगा? 3 खिलाड़ी डीप में हमें नजर आते हुए। ये फुल टॉस था, ऑफ साइड पर ड्राइव किया है, गेंद को पॉइंट के बगल में से निकाला है, छुरी की तरह मक्खन मलाईदार शॉट। ये आता हुआ नो बॉल और फ्री हिट पे शानदार आरपीएल चौका। रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग। अपने टीम के लिए एक अपने जीवन काल की अहम पारी खेलते हुए विशाल गायकवाड़ इस 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 पर। ये देखिए 3-3-3। ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास, ये अंपायर जी का इशारा आता हुआ वाइड का। गेंद को लेंथ को खींचा था, तेज कंधे का इस्तेमाल किया था, ज्यादा जोर ज्यादा एफर्ट करने की कोशिश की थी मयूर ने, और इसीलिए थोड़ी सी दिशा से भटके। वैसे अंपायर ने दंडित किया उनको कि ये वाइड बॉल है। वाइड बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 पर। लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर, इनके टेस्ट शतक 34, उनका नंबर आता हुआ 34 ऑन बोर्ड। फुलेलन की गेंद ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास किया था कि गेंद ऑफ साइड पर जाती हुई डीप वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर। अच्छा थ्रो, क्या पैरेलल थ्रो किया है, तालियां बजती हुई और सिंगल आता हुआ यहां पर विशाल गायकवाड़ के लिए। विशाल गायकवाड़ बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, 17 रनों पर अपने खेल रहे हैं, 2 शानदार छक्के, 1 चौका उसमें शामिल है, और उनका साथ देते हुए सिद्धेश जो कि 2 रनों पर खेलते हुए अपने सहयोगी को खेलने का ज्यादा मौका दे रहे कप्तान सिद्धेश वास्कर, ओम साई मुद्रा बंगारपाड़ा के कप्तान हैं। कप्तान को कप्तानी पारी खेलनी होगी क्योंकि यहां से और 3 ओवर्स आना बाकी है। फुलर लेन की गेंद थी, ऑफ साइड पर हल्के हाथों से ड्राइव करने का प्रयास किया था, गेंद के लाइन से काफी पीछे रहे, गेंद 6वें 7वें स्टंप्स पर थी और कोई मौका नहीं था बल्ले और गेंद के संपर्क का, और विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई। शानदार मौसम, दर्शकों के लिए बैठने की सुंदर सुविधा यहाँ पर। हर स्टैंड्स हम देख रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टैंड, स्वातंत्र वीर विदा सावरकर स्टैंड, लोक नेते स्वर्गीय दीपा पाटिल स्टैंड, ये स्टैंड हम देख रहे हैं। अब थोड़े से नजदीक खिलाया है खिलाड़ी को शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर। फुलेलन की गेंद ड्राइव का प्रयास किया था, उनके बगल में से निकाली गेंद को मिड ऑफ पर, डीप पर जाती हुई गेंद, सिंगल आता हुआ सिद्धेश वास्कर के लिए। सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ेगा 36 पर, 36 ऑन बोर्ड। 12 रन प्रति ओवर, 3 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं ओम साई मुद्रा बंगारपाड़ा टीम के 36, 3 विकेटों के नुकसान पर। सजीली और अच्छी मैं कहूंगा साझेदारी 5वें विकेट के लिए बनती हुई सिद्धेश वास्कर और विशाल गायकवाड़ इनकी। रायगड प्रीमियर लीगच्या ह्या दैदिप्यमान अशा पर्वामध्ये आजच्या ह्या प्रथम सत्रामध्ये, सकाळच्या सत्रामध्ये अनेक मान्यवरांची मांदियाळी, साधू संत येची घरात तोची दिवाळी दसरा असं म्हटलं जातं, आणि महाराष्ट्र ही संतांची भूमी, महाराष्ट्र ही महंतांची भूमी, आणि अशा महाराष्ट्रामध्ये आलेल्या सर्व मान्यवरांचं सुस्वागतम करणं आमचं आद्य कर्तव्य आहे। मी विनंती करतोय आदर्श सरपंच विचुंबे ग्रामपंचायतीचे आदरणीय आदर्श व्यक्तिमत्व बलराम पाटील साहेबांना की आपण यायचं आहे। बलरामजी पाटील साहेब विचुंबेचे विद्यमान सरपंच यांना मी विनंती करतोय की आपला शुभ स्वागत, मायेची उपदार शाल, पुष्पगुच्छ, श्रीफळ आणि सन्मानचिन्ह देऊन, त्याचप्रमाणे पुढील स्वागतासाठी मी विनंती करतोय आदर्श सरपंच देवद ग्रुप ग्रामपंचायतीचे संदीप शेठ वाघमारे यांना की आपण सुद्धा यायचं आहे। संदीप शेठ वाघमारे यांचा संघ आज खेळतोय, आपण बघतोय आदर्श सरपंच
संदीपजी पाटील वाघमारे साहेब यांचं इथं स्वागत होतं आहे. त्यानंतर युवा उद्योजक विचुंबे गावचे आनंद शेठ गोंधळी यांना विनंती करतोय आपण पुढे यायचं आहे. आनंद शेठ गोंधळी यांना आणि त्यानंतर विचुंबे गावचे विद्यमान उपसरपंच भरतजी पाटील यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण यायचं आहे. माजी सरपंच वासुदेव शेठ भिंगारकर यांना मी विनंती करतोय आपण यायचं आहे. व्यासपीठावर आपला विशेष स्वागत सन्मान इथे करण्यात येत आहे. आमचे RPLचे आयोजक मंगेशदादा वाकडेकर आणि संतोषजी चौधरी यांच्या शुभ हस्ते मी विनंती करतोय भरत शेठ पाटील यांना की आपण यायचं आहे. उपसरपंच विचुंबे आपलं स्वागत इथं करण्यात येईल. त्यानंतर अशोकजी पाटील साहेब बोरले, अशोक शेठ पाटील बोरले यांचं सुद्धा आपण इथे स्वागत करणार आहोत. त्यानंतर पुढील स्वागतासाठी मी विनंती करतोय भरतजी टोपले साहेब यांना की आपण यायचं आहे. भरतजी टोपले साहेब, त्यानंतर दीपकजी वाघमारे साहेब या आपण, योगेशजी ठोकळ साहेब देवत यांना सुद्धा विनंती या आपण सगळ्यांचं स्वागत इथे करण्यात येणार आहे. मॅचकडे आपण नक्कीच जाणार आहोत. तत्पूर्वी मान्यवरांचा आपण अगदी थोड्या वेळातच स्वागत करणार आहोत. त्यानंतर मी विनंती करतोय आपटा गावचे उपसरपंच आदरणीय मयूरजी शेलार यांना की आपण सुद्धा यायचं आहे. मयूरजी शेलार आणि भंगारपाडा गावचे सतीश शेठ कटेकर साहेब यांना सुद्धा मी विनंती करतोय की आपण यायचं आहे. आपलं सुद्धा विशेष स्वागत इथे केलं जाणार आहे. व्यासपीठावर मंगेशदादा वाकडेकर यांच्या शुभ हस्ते आलेल्या सर्व मान्यवरांचं आपण स्वागत करतोय. त्यानंतर मी विनंती करतोय धावीर मित्रमंडळ रोहाचे अध्यक्ष तुषारदादा शिंदे यांना की आपण यायचं आहे. त्याचप्रमाणे सामाजिक कार्यकर्ते धनंजय शेठ पोकळे आणि आमच्या आगरी समाजाचे रोहा तालुक्याचे अध्यक्ष हरिश्चंद्रजी मोरे साहेब यांना की आपण इथे यायचं स्वागतासाठी. मॅचकडे आपण नक्कीच वळणार आहोत. ही त्रिमूर्ती आहे धावीर चषकाचे यशस्वी आयोजक, त्याचप्रमाणे आगरी बॉईज रोट या चषकाचे सुद्धा यशस्वी आयोजक. या सगळ्यांचं आपण इथे स्वागत करतोय. प्रथम स्वागत होते तुषारदादा शिंदे यांचा संघ आहे वैशाली स्मृती धावीर रोहा आणि धनंजयजी पोकळे साहेब यांना सुद्धा विनंती आहे या आपण. पोकळे साहेब आणि हरिचंद्र मोरे साहेब या. धन्यवाद. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स जिथे संदीप सर असतील. धन्यवाद निलेशजी. सर्वप्रथम श्री गणरायाला अभिवादन करून आई वडिलांच्या चरणी नतमस्तक राहून आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना या ठिकाणी मानाचा मुद्रा करून मी संदीप जगे आपणा सर्वांचं स्वागत करतोय. या चेंडूवरती ही विकेट मिळाली, एक महत्वाची विकेट होती. संघाच्या कर्णधाराला परत पाठवलं जात आहे. सिद्धेश भास्कर बाद होतोय आणि हा मोठा हादरा असेल तो अर्थातच ओम साई मुद्रा बंगारपाडा संघाला. मंगेश दादानं ठेवलाय आयोजन मानाचा, ठेवलाय आयोजन मानाचा. रायगड प्रीमियर लीगचा आयोजन रायगड जिल्ह्याचा, रायगड प्रीमियर लीगचा आयोजन रायगड जिल्ह्याचा, रायगड प्रीमियर लीगचा आयोजन रायगड. आजचा दिवस काही अंशी खास आहे. तसं पाहिलं तर बऱ्याचशा गोष्टी योगायोगाच्या म्हणता येतील. आज समालोचन कक्षामध्ये व्हॉइस ऑफ इंडिया आणि रायगड प्रीमियर लीगच्या पर्व तिसऱ्यामध्ये स्वतः अर्थातच हरीशजी पंड्या साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांचं खऱ्या अर्थानं मनपूर्वक स्वागत आपण रायगडकरांनी केलं पाहिजे. रायगड प्रीमियर लीगच्या तिसऱ्या पर्वामध्ये मंगेशदादा वाकडेकर यांनी ज्या पद्धतीने उत्साह दाखवला, सातत्याने 3 वर्ष ही स्पर्धा ज्या स्टँडर्डवरती नेऊन ठेवली ना, तो मोठा स्टँडर्ड आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे रायगड प्रीमियर लीगची चर्चा ही केवळ 1 वर्षासाठी राहिली नाही किंवा त्याच्या पुढच्या हंगामासाठी राहिली नाही, तर ही आता सातत्याने होणारी चर्चा राहिली. आणि त्यातील मित्रांनो आजच्या या स्पर्धेच्या 5व्या दिवशी आपण पाहतोय एक असा सामना मैदानात रंगलाय ज्या सामन्यात फलंदाज आणि गोलंदाज यांच्यामधल्या हाराकिरीत आणखीन एक विकेट मिळणार काय? नो, नॉट ॲट ऑल म्हणतोय चेंडू सीमा पार. RPL 4 गावागावात चर्चा आहे जोरात, गावागावात चर्चा आहे जोरात. फेमस रायगड प्रीमियर लीग.
मैदानावरती झालाय आणि ते क्षेत्ररक्षण करतोय कोण तर स्वतः संघाचा कर्णधार सुमित दोंगडे. इकडे तिकडे चोहीकडे आनंदी आनंदगडे आणि सुमित दोंगडे सुद्धा सगळीकडे. प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर आपण पाहतोय वायडेश मिड विकेट वरून क्षेत्ररक्षण करताना ज्या प्रकारे सुमित दोंगडेने तो थ्रो केलेला आहे. स्क्रीनवरती सुद्धा मला वाटतं आणखीन एक रिप्लाय घ्यायला काही हरकत नाहीये की पूर्णपणे फलंदाजाने पाहिलं होतं की दुसरी धाव होऊ शकते. सुमित दोंगडे चित्याच्या वेगाने चेंडूवरती येतोय, नजर सुद्धा ठेवतोय आणि ज्या पवित्रा त्याने तो घेतलाय पूर्णपणे स्वतःला झोकून देण्याची वृत्ती ज्याला म्हणतात ना क्रिकेटमध्ये ती हीच. तर सरळ मधला स्टंप उद्ध्वस्त केलाय आणि आपल्या फेकीने नेम साधलाय. अर्जुनाचा नेम की एकलव्याचा काय म्हणाल या वेळेला पंड्या सर आपण? देखिए बहुत साल पहले एक सीरियल आता था सुमित है संभाल लेगा. बिल्कुल सुमित ने जिस तरह से थ्रो किया और ये पर्टिकुलर थ्रो था. देखिए कैप्टन का काम होता है टीम को लीड करना और टीम के लिए जो है मापदंड कायम करना. और जब कैप्टन स्वयं अच्छा बेहतरीन फील्डर हो तो टीम के तमाम अन्य जो 10 खिलाड़ी हैं उनको अपने आप प्रोत्साहन मिलता है. सो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा विकेट कहा जाएगा. टीम के मनोधैर्य को ऊंचाने वाला ये विकेट यहाँ पर हासिल किया है क्षेत्र रक्षण करने वाली विचुंबी टीम ने. ॲब्सोल्युटली ॲग्री विथ यू सर. कारण आपण नेहमी पाहतो की खेळामध्ये सकारात्मकता असणं फार महत्त्वाचं आहे. पॉझिटिव्ह अप्रोच असून आपण मैदानावरती जर आणलात आणि संघाच्या कर्णधाराने तो जर दाखवला तर कॅप्टन लिडिंग ॲट द फ्रंट या ॲट एनी मोमेंट मग तुम्ही बॅटिंग एंडवरून बोला किंवा ॲज अ बॉलर म्हणून बोला किंवा ॲज अ फिल्डर म्हणून ही सगळी महत्त्वाची भूमिका असते. सुमितने ती दाखवली. नशिबाची साथ अर्थातच आपल्या संघासोबत आहे हे सुद्धा मैदानात चित्र पाहिलं. आणि या वेळेला आपण पाहतोय समोर ठोकलाय चेंडू सीमारेषेच्या पार. यस इट इज. इट्स अ वेलकम 6 फॉर ओम साई मुद्रा बंगारपाडा. रायगड या म्हस्कर मैदानामध्ये आहे. एक चौकार एक षटकार त्याच्या बॅटमधून आलाय. 3 चेंडूमध्ये 11 धावा धाव फलकावरती आणि एक सूर्या मैदानावरती काय करतोय अख्खं जग पाहतंय. आज रायगड प्रीमियर लीग मधून संपूर्ण महाराष्ट्र आणि आता काही वेळाने थोड्या वेळाने अर्थातच जग सुद्धा पाहणार आहे सूर्या म्हस्करची ही फलंदाजी. एकच वादा आणि या वेळेला सूर्या दादा पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने खेळलाय. एक किती धाव पूर्ण झाले. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न यशस्वी होणार. मगाशी थोडी चूक झाली होती जरूर पण सूर्या सावरतोय स्वतःला. संघाची धावसंख्या 51. 5 गडी बाद 51 धावसंख्या धाव फलकावरती. विशाल गायकवाड अनफॉर्च्युनेटली बाद झाला होता असं कदाचित म्हणत असेल सूर्या पण म्हणतोय मी जो पवित्रा मैदानात घेतलाय. आदित्य म्हस्कर गोलंदाजीला आलाय. या वेळेला तो कॉमेंट्री बॉक्स सेंड कडून गोलंदाजी करतोय. 2 चेंडू त्याने टाकलेत. 8 धावा खर्च केल्यात. पण अशा वेळेला सामन्याचं संपूर्ण श्रेय जे काही आहे ते माझ्याकडे असेल असं म्हणतोय सूर्या. वेल प्लेड सूर्या. वन्स अगेन वेलकम फॉर सूर्या म्हस्कर. एकच योद्धा इथे जन्मला. मध्ये सूर्यकुमार यादवने ज्या फटकेबाजी करून स्ट्राईक रेटने धावा पटकावल्यात ना त्या साधारण काहीतरी 250च्या स्ट्राईक रेटने आहेत किंवा 250-300च्या आसपास. इथे हा जो सूर्या म्हस्कर खेळतोय ना 5 चेंडूत 17 धावा आणि त्याचा स्ट्राईक रेट आहे 340 आणि ही आकडेवारी अर्थातच सुदर्शन पाटील यांच्याकडून आम्हाला आलेली आहे. 340च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करतोय. धावफलकावरती नजर टाका. 55 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट इन अ या वेळेला अर्थातच 5th ओव्हर. ऑफ स्टंपच्या बाहेर जाऊन शफल होऊन खेळून काढण्याचा प्रयत्न केला गेला पण चेंडूवरची नजर ही फार महत्त्वाची असावी लागतं. नेहमीच पाहतो हरीश सर आपण की खेळाकडे बघण्याचा प्रत्येकाचा नजरिया वेगळा असतो पण त्याच वेळेला ॲज अ बॅट्समन तुम्हाला बऱ्याचशा मुवमेंट्स कराव्या लागतात परंतु त्यातली सगळ्यात महत्त्वाची असते की नजर महत्त्वाची आहे. तर याच्यावरती तुम्ही काय म्हणाल? डेफिनेटली एक अच्छी आईसाइट. देखिए सचिन तेंदुलकर एडम गिलक्रिस्ट इसके 2 बड़े एग्जाम्पल है. एबिलिटी टू
फाइंड द बॉल अर्ली, बॉल के लेंथ को जल्दी पहचानना, ये बहुत लोगों को जमता नहीं है। आज सूर्या जो हिसाब से बैटिंग कर रहा है वाकई में काबिल तारीफ है। याही वेळेला सूर्या खेळलाय जरूर, परंतु कौतुक करावं लागेल गोलंदाजाचं आदित्य मस्करचं. त्याने थोड्या लाईनमध्ये बदल केलाय, टप्प्यामध्ये बदल केलाय. सूर्या शफल होऊन खेळतोय की व्ही मध्ये खेळणार, हा पवित्रा त्याने ओळखला. अशा गोष्टी कराव्या लागतात. ॲज अ बॉलर तुमची सुद्धा भूमिका तेवढीच महत्त्वाची असते. आज विचुंबे देवद 11 संघाला रिप्रेझेंट करणारा आदित्य मस्करला माहिती आहे की अशा प्रकारचे अनेक मोमेंट्स मैदानात येत असतात. आज रायगड प्रीमियर लीग सारखी एक मोठी स्पर्धा आपण खेळतोय. ही स्पर्धा केवळ या जिल्ह्यापुरती नाहीये, तर ही स्पर्धा खऱ्या अर्थाने एक राज्याची शान असणारी स्पर्धा आहे. या स्पर्धेमध्ये एका वेगळ्या प्रकारचं स्टँडर्ड सेट झालेलं आहे आणि त्यामुळं आपल्या कामगिरीकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील टेनिस क्रिकेट जगताचं लक्ष लागलंय आणि त्याला जागेल अशा प्रकारची कामगिरी याही वेळेला आपण पाहतोय. थ्रू द लाईन खेळून काढलाय, चेंडू येतोय तो सरळ लॉंग ऑफ सीमा रेषेवरचा क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत फेक करेल 2 धावा पूर्ण सुद्धा करून दिल्या जातात. या वेळेला कौतुक करावं लागेल हरीश सर रनिंग बिटवीन द विकेटचं, कारण जिथे कुठेतरी आपण पाहतो की संधी आहे, या संधीचं सोनं करणं फार महत्त्वाचं असतं. सचिन तेंडुलकरांचं एक वाक्य फार महत्त्वाचं आहे, इन रनिंग बिटवीन द विकेट आपण काय महत्त्वाचं मानतो की इट्स रन, बट हाऊ यू टर्न दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हाऊ यू रन इट इज नॉट इम्पॉर्टंट. आणि मला वाटतं हेच या वेळेला मैदानामध्ये दोन्ही फलंदाजांनी ओळखलं सुद्धा. याही वेळेला आखूड टप्प्याच्या चेंडूला पूल केलाय, चेंडू जातोय तर वॉट अ शॉट. प्रतीक मोकलच्या बॅटमधून निघालेला हा सुपर साईकरांसाठी अर्थातच स्पेशालिटी शॉट असेल. विनंती करतोय आदरणीय भंगारपाड्याचे सुपुत्र आदरणीय किशोर शेठ पाटील यांना की आपण पुढे यायचं आहे. किशोर शेठ पाटील आणि त्याचप्रमाणे नारायणजी मोरे यांना की आपण सुद्धा पुढे यायचं आहे. किशोरजी पाटील भंगारपाडाचे एक जबरदस्त आदर्श व्यक्तिमत्व, युवा नेतृत्व आहे आणि त्यांचं स्वागत इथे आहे. मंगेशदादा वाकडीकर आणि आमचे संतोषजी चौधरी, सुशांतजी वेदक साहेब यांच्या शुभ हस्ते होत आहे. नारायणजी मोरे या आपण सुद्धा सभासद आहेत दहावीर चषक गृहाचे. क्रिकेटमध्ये या वेळेला धावफलकावरती एक नजर टाकूया. 5 षटकं संपलीत, 65 धावा धावफलकावरती, 5 गडी बाद 65, 13च्या सरासरीने धावा बनवल्या जातात. विचुंबे देवद 11 संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकला, सर्वप्रथम निर्णय घेतला तो अर्थातच क्षेत्ररक्षणाचा, कारण त्यांना माहिती होतं की आपल्याकडे एक चांगली बॉलिंग लाईनअप आहे. अशा वेळेला सकाळच्या सत्रामध्ये पहिला सामना आपण खेळतोय, कदाचित खेळपट्टी तेवढी गरम झालेली नसेल आणि त्याच्यामुळे चेंडू बॅटवरती येईलच, याची काही शाश्वती देता येणार नाही. आणि मग अशा वेळेला जर खेळपट्टीवरती मयूर वाघमारे सारखा, येस प्लीज. त्यानंतर विनोदजी भोईर आणि कमलाकरजी बैकर आणि अजित भोईर यांना विनंती आहे की आपण आपला शुभ स्वागत स्वीकारण्यासाठी यायचं आहे. विनोद भोईर, कमलाकरजी बैकर आणि अजितजी भोईर. ओव्हर टू संदीप सर. विचुंबे देवत संघाकडून या वेळेला अविनाश पाटील कर्नाळा एंड कडून गोलंदाजी करतोय. पहिल्या चेंडूवरती ठोकलाय, दे धक्का घे छक्का. मंगेश दादा डॅशिंग भारी. लेंथचं सुद्धा, कारण त्याने पाहिलं की बॅट्समन शफल होतोय, ऑफस्टमच्या बराचसा बाहेर जातोय. अशा वेळेला ऑफस्टम यॉर्क आपण टाकला तर तो फायद्याचा होऊ शकतो. बिहाइंड द विकेट ज्या वेळेला 4 क्षेत्ररक्षक तैनात केले जातात, या वेगाने गोलंदाजी केली जाते जिथे समोरचा फलंदाज निष्प्रभ ठरतोय, पण आता मात्र ठरणार नाहीये. नो बॉल +6. मनाला लागली ओढ आईच्या भेटीची, माझ्या मनाला लागली. वो भी आसमान के सूरज को अब सलाम करता हुआ, और वाकई में ये साल ही सूर्या का है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि सूर्या अगर इस तरह बैटिंग करते रहे
तो जो महाराष्ट्र में वसई विरार के पास सूर्या नदी प्रकल्प है उसके मुख्य प्रवेश द्वार पर सूर्या प्रवेश द्वार बनाया जाएगा ऐसा लग रहा है. ॲब्सोल्युटली ॲग्री विथ यू सर. आणि असं व्हायला हवंय सुद्धा, कारण ज्या पद्धतीची ही सूर्याची कामगिरी आहे, आज संपूर्णपणे मैदान तो व्यापून टाकतोय. 360 डिग्री वगैरे जे काही अलीकडचे शब्दावली आहेत त्याच्यामध्ये हा फलंदाज आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतोय. आणि अर्थात शेवटचं षटक म्हटल्यानंतर अशा प्रकारच्या धावांचा प्रयत्न केला जाणार, कारण हरीश सर आपण पाहिलं तर या मैदानाचं डायमेन्शन्स आणि त्याच वेळेला त्या सर्व स्थितीमध्ये या मैदानावरती होणाऱ्या धावा याचं एक टार्गेट जे काही आपण फिक्स करायचं असतं ना, ते संघाने ठरवलेलं आहे की विचुंबे देवत 11 ज्या वेळेला मध्ये नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर त्यांनी क्षेत्ररक्षण घेतलं, त्यांच्याकडे स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे, मग आपल्याकडे असणाऱ्या बॅटिंग लाईनअपचा उपयोग आपण कधी करणार आहोत. आणि अशा प्रकारच्या गेममध्ये ज्या वेळेला तुम्ही साखळी स्पर्धा खेळत असता त्यावेळेला पहिला विजय फार महत्त्वाचा असतो. पहिला विजय तुम्हाला कॉन्फिडन्स देतो. पहिल्या विजयामध्ये तुम्हाला अरविंद शेठ मस्कर मोह यांच्याकडून सूर्या मस्कर याला 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. ज्या पद्धतीची आज फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते सूर्या मस्कर करून 10 चेंडूमध्ये 31 धावा. पण मी अविनाशचं सुद्धा कौतुक करेन सर, कारण आपण एका बाजूला पाहिलं ना तर अविनाशच्या या षटकामध्ये धावा रोखणारी गोलंदाजी सुद्धा काही क्षणाला एक नो बॉल त्याच्याकडून आला जरूर, परंतु त्यानंतर त्याने स्वतःला सुद्धा सावरलंय. या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवरती षटकार आला, पुन्हा डॉट, नो बॉलवरती 6 आलाय, सिंगल, आणि अर्थातच या पुढचा अर्थात याच्या अलीकडचा चेंडू निर्धाव टाकला होता. याही वेळेला आपण पाहतोय अविनाशची लेंथवरती त्याने बरोबर पूर्णपणे अभ्यास करून अशा प्रकारची गोलंदाजी केली. 80 धावा धावफलकावरती लागतात, आणि या 80 धावा धावफलकावरती ज्या वेळेला लागतात, मी मगाशी ज्याच्याबद्दल म्हणत होतो की एक टार्गेट तुम्हाला सेट करावं लागतं. जेव्हा तुम्ही प्रथम फलंदाजी करता की गेलोय बॅटिंगला आणि काहीतरी धावा बनवल्यात असं नाहीये, किंवा पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये आल्यानंतर विचार करू असंही तुम्हाला चित्र निर्माण करावं लागत नाही, किंवा विचार करून चालत नाही. तुम्हाला फर्स्टली तुम्हाला डिसिजन घ्यावा लागतो की मला एवढ्या धावा बनवाव्याच लागतील, आणि त्याच पद्धतीची फलंदाजी आज मैदानात आपल्याला पाहायला मिळाली. सूर्या मस्करने या मधल्या फळीच्या मध्ये स्वतःला आणि संघाला सुद्धा सावरताना आपल्याला पाहायला मिळालं. धावांचा वेग सुद्धा वाढताना आपल्याला पाहायला मिळाला. 82 धावा 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती पाहायला मिळतात. ओम साई मुद्रा भंगारपाडा संघ 82 धावांपर्यंत पोहोचतोय. पहिल्या 6 षटकांमध्ये ज्या वेळेला या 82 धावा येतात, म्हणजे पूर्वार्धाच्या खेळामध्ये, त्यावेळेला सामना जिंकण्यासाठी 83 धावांचं आव्हान असणार. अर्थात हे आव्हान कशा पद्धतीने पार होणार, किंवा त्याच वेळेला एका बाजूला आपण पाहिलं तर सलग 2 स्पर्धेचा रायगड प्रीमियर लीगमधील सुमित दोंगडे हा खेळाडू मालिकावीर ठरलेला आहे. तो ज्या संघामध्ये आहे त्याला पाहण्यासाठी प्रेक्षक वर्ग जिथे मोठ्या प्रमाणावरती गर्दी करतो. आज 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या सोबत ज्या वेळेला अनेक प्रेक्षक वर्ग जोडला गेलाय. हरीश पंड्या सर या ठिकाणी येणार म्हटल्यानंतर आणखीन फॅन फॉलोअर्स वर्ग सुद्धा, सरांचा सुद्धा एक वेगळा फॅन फॉलोअर वर्ग आहे, तो सुद्धा जोडला गेलाय. आणि प्रामुख्याने सर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की रायगड प्रीमियर लीग मधली सातत्यता आणि त्याच वेळेला स्टँडर्ड, या दोन्ही गोष्टी ज्या प्रकारे आज उंचावलेल्या आहेत. आपण नेहमी म्हणतो की एखादी स्पर्धा आयोजित केली जाते, पण त्यानंतर त्या स्पर्धेचं पुढे नेणं, त्या स्पर्धेला पुढे नेणं, त्या स्पर्धेला त्याच्यामध्ये एक चांगल्या क्वालिटीनुसार अर्थातच त्या स्पर्धेचा दर्जा सुधारणं, या सगळ्या गोष्टी मंगेशदादा वाकडेकर आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीने आज आपल्याला ज्या प्रकारे पाहायला मिळतात त्या नक्की वाखाणण्याजोग्या आहेत. कारण रायगड प्रीमियर लीगमध्ये केवळ 1 वर्ष ही स्पर्धा झालेली नाहीये. या स्पर्धेमध्ये प्रत्येक वर्ष नाविन्यपूर्ण गोष्टी आल्या, पारितोषिकांच्या रकमा वाढल्या, खेळाडूंना मिळणाऱ्या सोयी सुविधा वाढल्या, खेळाडूंना मिळणारे स्टँडर्ड्स झोन त्यांच्या कम्फर्ट झोनपेक्षा वेगळे असावे अशा पद्धतीचा विचार केला गेला. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, जेव्हा टेनिस क्रिकेट बदललंय, आज टेनिस क्रिकेट केवळ जिल्ह्यापुरतं किंवा त्याच वेळेला गल्लीपुरतं मर्यादित राहिलं नाही, ते अगदी 7 समुद्रापलीकडे गेलं. आणि मग अशा पद्धतीने ही केवळ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री न राहता त्याच्यामध्ये प्रोफेशनलिझम जो आलेला आहे तो रायगड प्रीमियर लीगमध्ये मंगेशदादा वाकडेकर आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी या ठिकाणी जपलाय, जोपासलाय, आणि पुढे सुद्धा तो वृद्धिगत व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जातात. आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की पूर्वार्धाच्या खेळात ज्या पद्धतीचा खेळ पाहायला मिळतोय, येणाऱ्या आजच्या दिवसभरामध्ये आपल्याला अशाच प्रकारचा खेळ पाहायला मिळेल. आणि किंबहुना म्हणतात ना की श्वास रोखून धरणारे सामने जे आपल्याला अपेक्षित असतात क्रिकेटमध्ये, ते सामने जर पाहायला मिळाले तर आज नक्कीच दिवस सत्कारणी लागला असं मी नक्की म्हणेन. बोलतोय पुन्हा एकदा माझे साथी समालोचक मित्र आणि आमचे गुरुवर्य अर्थातच व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर यांच्याकडे. हॅलो. याच दरम्यान पुढील सामना असेल वैशाली स्मृती धावीर रोहा आणि वैष्णवी 11 कोलाड. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण आपले प्लेइंग 11 देण्यासाठी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. वैष्णवी 11 कोलाड संघाचे संघनायक बारक्या कांबळे आणि वैशाली स्मृती धावीर रोहा संघाचे संघनायक अक्षय पाटील यांना विनंती आहे की पुढील सामना आपला आहे
5 षटक झाल्यानंतरच आपली टॉस करण्यात येईल. तत्पूर्वी आपण आपली प्लेइंग 11 इथे देण्यासाठी यायचं आहे. इस दरमियान इसी के साथ एक हम विशेष स्वागत सम्मान कर रहे हैं गुलाय मोहब्बत के साथ आरिफ भाई मुल्ला जो कि कल्याण से आए हैं. उनका विशेष रूप से हम स्वागत करेंगे. आरिफ भाई मुल्ला कल्याण से, उनको मैं विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि आप को अतिथि मंच पर आना है. गुलाय मोहब्बत और मेमेंटो देकर उनका हम शुभ स्वागत करेंगे. आज हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र का दिन है क्योंकि द वॉइस ऑफ इंडिया जो देश विदेश में घूमते हैं और 4 ही भाषाओं में जिनको हूर हासिल है, ऐसे हरीश पंड्या सर हमारे बीच है. आरिफ जी मुल्ला साहब कल्याण से आए हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग के लिए. उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और मंगेश दादा वाकड़ीकर इनके माध्यम से, संतोष जी चौधरी और किशोर दादा इनके, कैलाश दादा इनके शुभ हाथों से उनको गुलाय मोहब्बत और मेमोंट देकर उनका शुभ स्वागत हम कर रहे हैं. आज के लिए हरीश सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. उसी के साथ साथ आज सुदर्शन पाटिल जो कि स्कोरर की भूमिका में है. इसी के साथ और एक विशेष स्वागत सत्कार हम करना चाहेंगे. योगेश जी आपको भी आना है. योगेश जी शेलार. इसके पहले मैं वैष्णवी लेन कोलाड के कप्तान बारगा कांबळे से निवेदन करना चाहूँगा कि आपको प्लेइंग 11 लेने के लिए आए. और अक्षय पाटिल. तो अब मैच शुरू होगा. आपके सामने अगले सत्र की कहानी सुनाने के लिए हरीश जी पंड्या सर इनकी जुबानी. धन्यवाद. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है. महाराष्ट्र के आराध्य देवता छत्रपति शिवाजी महाराज, हिंदवी स्वराज्य की जिन्होंने स्थापना का सपना देखा, उसे पूरा कर दिखाया, उनका पवित्र स्मरण और आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके आज उनके शिरढोण गांव में, शिरढोण पाड़ा में यह प्रतियोगिता हो रही है रायगढ़ प्रीमियर लीग. मैं उन्हें भी सलाम करना चाहूँगा क्योंकि उनका जो भारतीय आज़ादी में योगदान है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता. मेरा मानना है संदीप जगह, साल में आप शिमला जाओ, मनाली जाओ, हिमालय जाओ, गोवा जाओ, लेकिन साल में एक बार शिरढोण और रायगढ़ आना बनता है. क्योंकि अगर आप शिरढोण और रायगढ़ में नहीं आए तो आपका जीवन अधूरा है. उन्होंने जो अपने प्राणों की आहुति दी, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन आज के दिन इन महापुरुषों को अगर हम याद नहीं करते तो ये नाइंसाफ़ी होगी. और इसलिए 10 में से 9 टूर्नामेंट में जो स्टैंड्स होते हैं वहाँ क्रिकेटर्स के नाम होते हैं, लेकिन ये वो प्रतियोगिता है जहाँ पे भारत के महापुरुषों के नाम है. क्योंकि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता. इसलिए अपने इतिहास को याद रखें. देखिए, रायगढ़ का क्रिकेट आगे है, अच्छी बात है, लेकिन क्रिकेट ये सब कुछ नहीं है, उसके आगे भी एक जीवन है. ये महापुरुष थे तब आज हम चैन की सांस ले रहे हैं. आज ये पर्वत, ये गिरिमालाएं, नदी, झील, झरने, हवा, पानी, ये उन्हीं को जाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आज हमें आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लेने का मौका दिया. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. रायगढ़ प्रीमियर लीग आपने बताया, यस, अगर मुझे इस लीग को बयान करना है, इट इज़ द लीग ऑफ द लीग्स. रायगढ़ प्रीमियर लीग लीगों का लीग है. क्योंकि देखिए, आमतौर पर यहाँ पे सबसे पहले तो जो स्टेज व्यवस्था है, स्टैंड्स है और ये फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर के पर्दे हैं जो इस मैदान की शोभा में अभिवृद्धि करते हैं. 10 में से 9 टूर्नामेंट में आप टी शर्ट के पीछे नंबर्स देखते हैं. यहाँ नंबर को महत्व नहीं है, टूर्नामेंट ही एक नंबर है तो नंबर का महत्व नहीं है. खिलाड़ियों के टी शर्ट के ऊपर के लोगो अगर आप देखें, मुझे ऐसा लग रहा है, आई थिंक दिस इज द टूर्नामेंट ऑफ द ईयर. और जिस तरह से आज ये प्रतियोगिता आगे बढ़ रही है, लगभग 20 लाख लोगों ने अब तक इसको देखा है, और जब तक ये प्रतियोगिता समाप्त होगी ये नंबर 50 लाख से 60 लाख के ऊपर जाएगा. हर रायगढ़ वासी के लिए ये सम्मान और अभिमान की बात है कि वो रायगढ़ प्रीमियर लीग का हिस्सा बने, चाहे बतौर खिलाड़ी, चाहे प्रेक्षक, चाहे अंपायर, चाहे स्कोरर, चाहे कमेंटेटर, या फिर इस प्रतियोगिता के स्पॉन्सर या आयोजक. अगर आप आरपीएल के साथ जुड़े हैं तो वाकई में आप धन्य हैं. तो विचुम्बे देवाड़ 11 ओमसाई मुद्रा भंगारपाड़ा के सामने खेलने जा रही है. सुमित तोंगड़े आपने बताया 2 साल मैन ऑफ द टूर्नामेंट, और ये उनका हैट्रिक साल है.
और मैं समझता हूं कि वो अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। 36 गेंदों में 83 रन। और सुमित दोंगड़े और गणेश पारवे, ये दो ओपनिंग बैटर्स। पारगांव की जब बात आती है तो दो ही नाम आते हैं, आकाश तारेकर, आज जिनका जन्मदिन है, और हमारी ओर से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाइक सम्राट, और बाइक सम्राट को हमारी ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और सुमित दोंगड़े अब स्ट्राइक पर पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज सूरज पाटिल, और सूरज पाटिल छोटे रनअप पर गेंदबाजी करेंगे। पावर प्ले का ये ओवर है। पहली गेंद और इस बार स्क्वायर कट लगा दिया, फास्ट आउटफील्ड और बॉल 9-2-11 होती हुई आरपीएल चौका। महत्त्वाचं म्हणजे ज्याचा पहिला उल्लेख आपण केलात की पारगाव क्रिकेटचा, आज पारगाव क्रिकेटमधली एक फार मोठी परंपरा राहिली आहे. म्हणजे सर्वप्रथम सोन्या, मग आकाश आणि आता त्याच्यासोबत सुमित दोंगडे. सुमित दोंगडे असा खेळाडू आहे ना की तो चेंडू येईपर्यंत वाट पाहतो आणि अकॉर्डिंग टू फील्ड खेळतो. त्याने पाहिलं की बॉल कुठे मूव्ह होणार आहे किंवा कसा होतोय आणि त्या पद्धतीने बॅकफूटवरती जाऊन स्वतःसाठी भरपूर वेळ आहे आणि तेव्हा तो फटका खेळलाय. इस बार पंच किया मिड ऑन पर क्षेत्ररक्षक थे सुमित दोंगड़े। लगातार 2 साल इस प्रतियोगिता के मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, और ये सातत्यता, ये निरंतरता इस बात की द्योतक है कि उनके खेल में कितना पैनापन है। देखिए, हर बार आपको अपने आप को प्रोत्साहित करना पड़ता है। हर रोज एक नया दिन है, हर रोज एक नया मैच है, हर रोज एक नया टूर्नामेंट है। 4 विदाउट लॉस। इस बार सफल होकर खेलने का प्रयास था, बराबर से गेंद ले नहीं पाए थे अपने बल्ले पर। तारीफ करना चाहूंगा सूरज की, और लेग बाय अंपायर जावेद फरीद द्वारा। स्कोर 5 विदाउट लॉस। रायगढ़ प्रीमियर लीग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। यूट्यूब के तमाम दर्शकों का 24 लाइव पर हार्दिक स्वागत है। 24 घंटे अगर जिंदगी है तो 24 घंटे लाइव टेलीकास्ट भी है, 24 लाइव। और मैं प्रार्थना करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू का जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलें, टंग टंग, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो 5 विदाउट लॉस। विचुम्बे देवड़ 11। रायगढ़ का ग्रामीण क्रिकेट इतना सिस्टमैटिक है कि आज ये वजह है कि रायगढ़ के खिलाड़ी जो है उनका सिक्का चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। सो ग्रामीण क्रिकेट जो है बेस है। आओ गांव चले जो कहा है ना, वो बहुत सही कहा गया है कि खेतों में, खलिहानों में और खेलों में भी आओ गांव चले, गांव से ही उन्नति होगी। स्कोर 5 विदाउट लॉस। इस बार बेहतरीन गेंद, काटा बदलती हुई गुडलैंड स्पॉट से एक लाजवाब गेंद संदीप। सूरज पाटील याचसाठी आपण पाहिला होता की या संपूर्ण ऑप्शनमध्ये महागडा खेळाडू म्हणून जे काही ठरले गेले त्याच्यामधीलच हा एक खेळाडू आहे आणि आपल्या नावाला साजेशी कामगिरी करतोय. व्हॉट अ फॅन्टॅस्टिक एफर्ट. आणि या वेळेला स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये झेल टिपलाय. अपील होतोय तिथे, जोरदार अपील झालंय, परंतु पंचाने तिसऱ्या पंचांकडे या ठिकाणी दाद मागितले. रवि पाटिल जी हमारे थर्ड अंपायर इसको फैसला सुनाएंगे। अंपायर जावेद फरीद उन्होंने ये रेफर किया है। देखिए किस तरह ये स्ट्रोक को अंजाम दिया। सूरज अपने फॉलो थ्रू में एक ब्लाइंडर कैच जिसको कहा जाता है उसके लिए कोशिश की, अपने घुटने के बल वहां नीचे गिरे भी, लेकिन अब ये तीसरे अंपायर पर निर्भर करेगा कि वो आउट है या नॉट आउट। गणेश पारवे। तो आउट घोषित किए गए गणेश पारवे। ब्लाइंडर कैच, मतलब जमीन के आधा सेंटीमीटर ऊपर उस कैच को लेना। समय सूचकता, बढ़िया पैनी नजर, जो आप नजर के बारे में बोल रहे थे ना, एक ऐसी नजर, और वो नजर ने वहां पर कहर ढाया और कॉटन बोल्ट के रूप में आउट होकर वापस जाते हुए गणेश पारवे।
मला असं वाटतं की हरीश सर, ज्या वेळेला तुम्ही या प्रकारचं मोठं क्रिकेट खेळत असता त्यावेळेला तुमच्याकडे या सगळ्या गोष्टी असाव्या लागतात. म्हणजे तुम्ही केवळ उपयुक्त गोलंदाज असून चालत नाही, तर क्षेत्ररक्षणमध्ये तुम्ही लंगडा घोडा आजकाल पाळू शकत नाही. म्हणून तुम्हाला, किंवा तुम्ही स्वतः लंगडे आहात असं नाही, तुम्हाला आठवत असेल जसप्रीत बुमराह ज्या वेळेला भारतीय संघामध्ये आला त्यावेळेला त्याचा एक इंटरव्ह्यू झाला होता आणि तेव्हा तो म्हणाला की मैं ऐसा फील्डर हूँ, मुझे छिपाना पड़ता है, लेकिन मुझे समझ में आया, अरे ये बात एक मैच के लिए चल सकती है, 2 मैच के लिए चल सकती है, आगे अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो ऐसे नहीं करना होगा. आणि मग जसप्रीत बुमराहने खास क्षेत्ररक्षणावरती मेहनत घेतली. आज आपण पाहतोय की हे खेळाडू आहेत, टेनिस क्रिकेट खेळणारे खेळाडू सुद्धा त्यांना माहिती आहे की गोलंदाज म्हणून आपण कामगिरी पार पाडतोय किंवा फलंदाज, हा आपला पार्ट आहे, पण त्याच्यासोबत सबस्टिट्यूट म्हणून आपण कोणतीही गोष्ट, ज्याला म्हणतात ना की व्हॅल्यू ॲडिशन, जमाना व्हॅल्यू ॲडिशनचा आहे, मग त्यावेळेला व्हॅल्यू ॲडिशन गोष्ट काय देऊ शकतं, तर फिल्डिंग सुद्धा तेवढीच महत्त्वाची असावी लागते. तो लेफ्टी की जगह पर लेफ्टी अब मैदान में उतरे हैं सागर पाटिल. गणेश पारवे आउट होकर वापस लौटे हैं. इस बार ड्राइव किया है लेकिन दायरे के अंदर, और यहां पर रनआउट का मौका था. सुमित दोंगड़े बाल बच गए. मतलब वाकई में बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का मुजाहरा पेश किया था वहां पर आदिनाथ पाटिल ने. विश्वास पाटिल इनके सुपुत्र आदिनाथ पाटिल, विश्वास पाटिल तोंडरे, इनको कौन भूल सकता है. मतलब विश्वास पाटिल तोंडरे अभी कुछ एक मैन ऑफ द सीरीज उन्होंने जीती. और विश्वास पाटिल के सुपुत्र आदिनाथ पाटिल, इट्स अ जनरेशन, द लेगेसी कंटिन्यूज अंग्रेजी में कहा जाता है. और ये फोटो फिनिश मोमेंट, विश्वास पाटिल जो लेजेंडरी खिलाड़ी है उनकी शान में 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा संदीप. इफ यू वर्क फॉर सक्सेस यू बिकम मास्टर, इफ यू वर्क फॉर सेटिस्फैक्शन यू बिकम लेजेंड. कामयाबी के लिए क्रिकेट खेलोगे तो आप मास्टर बनोगे, लेकिन अपने सुकून के लिए, अपनी रूह के लिए अगर आप क्रिकेट खेलोगे तो आप लेजेंड बनोगे. मराठीमध्ये ज्याला आख्यायिका म्हणतात, विश्वास पाटिल तोंडरे, व्हाट अ क्रिकेटर ही इज. और 40+ में अभी बहुत अच्छा खेल रहे. तो प्रोफेसर समाधान पाटिल विंधणे गांव से ताल्लुक रखते हैं. सुमित दोंगड़े 3 बॉल 4, सागर पाटिल 1 बॉल 0, 5 रन 1 विकेट पर. रिक्वायर्ड रन रेट 15.60. मेरे ख्याल से अब ये चिंता का विषय है, लेकिन सुमित दोंगड़े जैसा फील्डिंग में सुमित है संभाल लेगा, बल्लेबाजी में भी सुमित है तो उसको संभालना ही होगा. और देखिए, आसान परिस्थितियां हर एक को मिल जाती है, विपरीत परिस्थितियां, इसमें से निकलने वाला विजेता बनता है. तो आइए अब देखते हैं प्रोफेसर समाधान पाटिल. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और ये देखिए सुमित का रबर स्टैम्प, शॉर्टर वाइड बॉल, स्क्वायर कट लगा दिया और बॉल जाती हुई आरपीएल चौके के लिए. अंपायर सुनील पाटिल द्वारा इशारा. रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग. मैं अब विनती करना चाहूँगा, 3 ओवर के खेल के बाद टॉस के लिए तुरंत आना है. वैशाली स्मृति धावीर रोहा के कैप्टन अक्षय पाटिल और वैष्णवी 11 कोलाड के कैप्टन बारक्या कांबळे, इनसे निवेदन रहेगा कि जैसे ही 3 ओवर समाप्त होते, प्लेइंग लिस्ट लेकर आप टॉस के लिए आपको तुरंत टॉस बॉक्स में आना है. धन्यवाद. लूजनर बॉल का अच्छा फायदा लिया. अब इस बार बेहतर बॉल थी, सबमरीन बॉल नीची रहती हुई. विकेट कीपर के लिए भी थोड़ा कश्मकश का दौर था. स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर. कप्तान सुमित दोंगड़े 5 गेंदों में 8 बनाकर खेल रहे हैं. सागर पाटिल 0 पर. दूसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है. प्रोफेसर समाधान पाटिल दूर वाले छोर से लेफ्ट आर्म राउंड. इस बार भी देखिए बिल्कुल वही शॉट, उसी की कार्बन कॉपी, और आरपीएल चौका स्क्वायर कट के रूप में आता हुआ सुमित दोंगड़े के बल्ले से. क्या लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन आज. स्क्वायर ऑफ द विकेट कितना स्ट्रांग है सुमित, और लगातार उसको वही दिशा में गेंद करना. अब ये गेंद ऐसी है, सुमित दोंगड़े 2 साल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट है, आंख पे रुमाल बांध के भी इस पे चौका मार लेगा. ऑफकोर्स. आणि अशा प्रकारचे चेंडू जर त्याला मिळत असतील तर तो म्हणत असेल, चला दिवाळी जरी संपली असली तरी गिफ्ट येते, काय हरकत नाही आहे, आणि हे गिफ्ट आपल्याला आवडतच असतात. 13 for 1, 70 रन और चाहिए, और इस बार आउट हो गए. अब ये प्रोफेसर समाधान पाटिल की कामयाबी है.
शुभम कोहली, इन्होंने ये कैच को अंजाम दिया। और देखिए, लोग कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, मुझे लगता है सत्यम शिवम सुंदरम और शुभम। जोर का झटका। नसतो ना, त्याच झोनमध्ये माणसं चुका करण्याची शक्यता असतात आणि कॉन्फिडन्सची लेवल काही वेळेला ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये कन्वर्ट होऊ शकते. मग जर ती छोटीशी चूक, मी या ठिकाणी म्हणतो ना की गोलंदाज समाधान पाटील प्रोफेसर आहे ना, तर त्याला माहिती आहे की काही वेळेला सोपा पेपर येणार आहे. आपल्याला माहिती असतं ना की मराठी आणि हिंदी पेपर म्हणजे भाषा विषयांचे पेपर फार सोपे असतात आणि म्हणून त्याचा आपण अभ्यास करत जात नाही. परंतु कधी मराठी किंवा हिंदी या विषयात तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळालेत का हो? नाही. म्हणजे आपल्या वेळेला तर नव्हते मिळत, परंतु आताच्या याच्यामध्ये काही त्या बेस्ट ऑफ 5 आणि त्याच्या पलीकडे असणारे बोनस मार्क हे वेगळी गोष्ट आहे. पण अलीकडच्या काळामध्ये या वेळेला मैदानामध्ये गोलंदाजाला सुद्धा माहिती आहे की ही छोटीशी चूक जर त्याच्या हातून झाली तर मला विकेट मिळू शकतं आणि तीच सफलता या वेळेला गोलंदाजाला मिळाली. त्याच्यामुळे संपूर्ण क्रेडिट जाते ते गोलंदाज समाधान पाटीलला. इस बार एक और बेहतर बॉल बेल्स के ऊपर से जाती हुई बिल्कुल शॉर्ट स्टॉप पर विशाल गायकवाड़ ने वो चौका बचाया, ऐसा हम कह सकते हैं. 22 का ये रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14, 2 विकेटों के नुकसान पर. संदीप, एक चीज आपने गौर की होगी, सुमित दोंगड़े ने जो दोनों चौके लगाए बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर गली से लगाए, लेकिन इस बार जो गेंद थी वो बराबर से टप्पे पर थी और स्क्वायर ऑफ द विकेट स्क्वायर कट लगाने गए और वहां पर जो क्षेत्ररक्षक तैनात था उसने उस कैच को मुकम्मल किया. तो ये पूरा जो क्रेडिट है प्रोफेसर समाधान पाटिल को जाता है, जिसने बल्लेबाज के बॉडी लैंग्वेज और उसके स्ट्रॉन्ग जोन को पढ़ा और विकेट बनाया. अभी भी देखिए यहाँ पर नए बैटर के रूप में आगमन होता हुआ रोहित पाटिल का 7 बॉल 12 बनाकर आउट हुए सुमित. इस बार क्लोज टू द बॉडी पुल करना चाहते थे इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर. अच्छी दौड़ लगी थी वहां पर और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पे 2 ओवर 15 रन 2 विकेट. स्कोर वो नहीं है जो वो देखना चाहते थे, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस ओवर में 2 चौके आए, स्कोरबोर्ड को थोड़ी मजबूती मिली. लेकिन सागर पाटिल 1, रोहित पाटिल 0, 2 ओवर 15 रन 2 विकेट. और अब यहां पर पार्टनरशिप की जरूरत रहेगी संदीप. मोहित वाजेकर यांना विनंती आहे की आपल्याला घरी अर्जंट कॉल आहे, आपल्याला घरी बोलवलेलं आहे. मोहित वाजेकर सर. नक्कीच पार्टनरशिप फार महत्त्वाची असते क्रिकेटमध्ये आणि ती जर भागीदारी मैदानामध्ये या वेळेला राखली गेली तरच संघाचा डाव पुढे जाऊ शकतो. पण एका बाजूला आपण पाहिलं तर ओम साई मुद्रा बंगारपाडा संघाचे दोन्ही संघमालक अर्थातच सर्व संघमालक म्हणजे सतीश शेट कटेकर असतील, समीर शेट कटेकर असतील, महेश पाटील, ही सर्व मंडळी या ठिकाणी व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. आपल्या सामन्याचा आनंद लुटत आहेत. त्यांना माहिती आहे की आपण ज्या खेळाडूंना या स्पर्धेसाठी निवडले, वेळ फार महत्त्वाची आहे, लक्षात घ्या, नाहीतर आम्ही पेनल्टी देऊ. पुढील सामना असेल वैशाली स्मृती धावीर रोहा. अक्षय पाटील यांना विनंती आहे, आपण टॉससाठी आपली प्लेइंग 11 घेऊन यायची आहे. आणि वैष्णवी 11 कोलाड रोहा बारक्या कांबळे यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण आपली प्लेइंग 11 घेऊन 3 ओव्हर नंतर लगेच टॉससाठी यायचं आहे. इसी के साथ साथ शुभागमन होता हुआ रायगढ़ के सुप्रसिद्ध हिंदी कमेंटेटर प्रवीण जी दुगाड़े सर, इनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं. और इसके साथ साथ मंगेश दादा वाकड़ीकर, इनके मामा नारायण जी चौधरी सर, इनका भी विशेष रूप से हम स्वागत करते हैं. आइए चलते हैं मैदान की ओर. दोनों ओपनिंग बैटर्स गणेश पारवे और सुमित दोंगड़े आउट होने के बाद अब मध्यम क्रम के बल्लेबाजों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. 4 ओवर में 68 रन, 17 का रिक्वायर्ड रन रेट. और रिक्वायर्ड रन रेट संदीप जगह इस तरह ऊपर गया है जिस तरह पिछले कुछ दिनों में पनवेल में एयरपोर्ट आने के बाद प्रॉपर्टी के भाव ऊपर गए हैं. हां, बरोबर आहे तुमचं. आणि त्याच्यामुळे मी बँकेचे रेट ऑफ इंटरेस्ट सुद्धा कमी केले, ज्या कारणाने बँकेतील आमचा बिझनेस वाढेल. सो नए ओवर की शुरुआत यहाँ पर और यहाँ पर सूरज पाटिल ने कैच ले लिया है और विकेट नंबर 3 का पतन होता हुआ विचुंबे देवड़ 11 का.
ऋषि ठोमरे ने नए ओवर की शुरुआत की। देखिए आमतौर पर पहली बॉल लूजनर बॉल होती है, वाइड, नो बॉल, फुल टॉस, ओवर पिच, लेकिन ऋषि ठोमरे जो है इसकी एकाग्रता किसी ऋषि मुनि से कम नहीं है। परफेक्ट जोन में गेंद को पिच कराया और रन रेट का, स्कोर कार्ड का जो प्रेशर था वो साफ बोल रहा था और बड़ा स्ट्रोक लगाते समय बल्लेबाज ने कैच दे दिया। आउट होकर वापस अब लौटना पड़ेगा। रोहित पाटिल को अब एक नया पार्टनर मिलने जा रहा है। नियमित अंतराल पर विकेटें गिर रही है जो अच्छी बात है। और ऋषि ठोमरे एक युवा खिलाड़ी है और युवा खिलाड़ी के कुड़ावे गांव के सुपुत्र हैं। ये एक और खास बात है, रायगढ़, चाहे रायगढ़ कहिए, ठाणा कहिए, पालघर कहिए, ग्रामीण क्रिकेट इस बार खेला है। नया बैटर है स्वप्निल कांबळे, तो प्रेशर अब बढ़ रहा है संदीप। तो ग्रामीण क्रिकेट जो है ये बेस है हिंदुस्तान के क्रिकेट का और इसीलिए कहा जाता है ना पैशासाठी ना नावासाठी आम्ही क्रिकेट खेळतो ते फक्त आणि फक्त आमच्या गावासाठी। सो प्ले फॉर अपने गांव के लिए खेलिए। और फिर प्रीमियर लीग्स है, ओपन टूर्नामेंट्स है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है, टेनिस बॉल के यू कैन प्ले। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था लेकिन रनवे पर बॉल ट्रैवल होती हुई सिद्धेश वास्कर के पास। सिद्धेश वास्कर बहुत ही लाजवाब 70 बिग बैश में वो सूरत में उदय हुए थे और बहुत ही लाजवाब कैप्टन है, युवा कैप्टन है। 17 पे 17 for 3, सागर पाटिल लास्ट मैन आउट, 3 बॉल 1 रन, कॉट बाय सूरज। बहुत ज्यादा बाहर, अंपायर जावेद फरीद का एक अलग इशारा। जावेद फरीद अपनी छाती से जब ऐसा एक हाथ दिखाते हैं ऐसा मतलब दिल दहल जाता है। वही अंदाज एक जोड़ी एक जमाने में अजहर काजी और जावेद फरीद की हुआ करती थी। इस बार फुलर लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, ड्राइव किया उसे। बड़े शॉट्स खेलने नहीं मिल रहे हैं, कोई 6 नहीं देखा है हमने अभी तक इस पारी में। चौके जरूर लगाए सुमित दोंगड़े ने लेकिन उनके आउट होने के बाद रन जो है इस पर अब अंकुश 18 पे 3, 83 का पीछा करते हुए विचुम्बे देवड़ 11 ओम साई मुद्रा भंगारपाड़ा के सामने। इस बार एक और आसान विकेट ऋषि ठोमरे ने यहां पर अब एक के बाद एक 2 झटके दे दिए हैं और इससे उभरना अब मुश्किल। विकेट कीपर के हाथ में एक आसान कैच। आ रहे हैं जो गरीब विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है, इंजीनियरिंग के क्लासेस है, वो बिल्कुल मुफ्त में लेते हैं और विद्यार्थियों का जीवन सफल करने का काम करते हैं। तमीम सर, इनसे हम गुजारिश करेंगे कि आपको अतिथि मंच पर आना है। आइए, आपका मंगेशदादा वाकड़ीकर इनके इस आरपीएल में हार्दिक स्वागत है सर। 18 पे 4, 18 for 4। खस्ता हालत इस वक्त, बल्लेबाजी के खूंटे हिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक ऋषि ठोमरे की ये गेंद, इस बार वाइड लेग कटर और अंपायर जावेद फरीद का वही अंदाज वाइड देने का। 19 पे 4। पिच के ऊपर खड़े रहना एक कला है, चाहे 4 ओवर का मैच हो, 6 ओवर का हो, 8 ओवर का हो, T10, T20, वनडे इंटरनेशनल या टेस्ट मैच। स्टे एट द विकेट, ऑक्यूपाइंग क्रीज इज एन आर्ट, ऐसा अंग्रेजी में कहा गया है। वो यहां देखने नहीं मिल रहा है। नए बैटर है मयूर वाघमारे। जड़ में की गई गेंद, ऑलमोस्ट यॉर्कर और एक प्रभावशाली ओवर यहां पर समाप्त करते हुए ऋषि ठोमरे, क्योंकि इस ओवर में 2 विकेटें आई। 19 पे 4 और देखिए 1 ओवर 4 रन 2 विकेट। और इससे बढ़िया गेंदबाजी क्या होगी? कम खर्चा फुल चर्चा। बिल्कुल कम चर्चा और बहुत चर्चा हो रही है, खर्चे कम है, लेकिन ये देखिए सुनहरी 4 व्हीलर
क्विड की, रेनॉल्ट की, जिसका चर्चा भी है और खर्चा भी है, जो जाएगी मैन ऑफ द सीरीज के लिए। तो आइए आज के ग्रुप ई का ये दूसरा मुकाबला, वैशाली स्मृति धावीर रोहा, जिसके मालिक है तुषार जी शिंदे और धनंजय पोकळे साहब। इनकी टीम कप्तानी कर रहे अक्षय पाटिल और उनके विरोधी खेल रहे टीम वैष्णवी 11 कोलाड, तात्या मालुसरे। व्यावसायिक क्रिकेटरों को हौसला देने वाले उनकी ये टीम है और नेतृत्व कर रहे बारक्या कामले। दोनों ही रोहा की टीम है। और अब ये टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा विनोद दादा भोईर, लीजेंड क्रिकेटर और पुलिस। विनोद दादा, इनके शुभ हाथों से आज के इस दूसरे मुकाबले का टॉस होगा। रोहा तहसील की ये दो टीमें, एक तरफ वैष्णवी 11 कोलाड, वैशाली स्मृति धावीर रोहा। रोहा गांव का पूरा लक्ष्य लेजेंड क्रिकेटर विनोद दादा यांच्या शुभ हस्ते ही टॉस होते। बारक्या कांबळे और अक्षय पाटिल। हु इज द कॉल फर्स्ट? अक्षय पाटिल इज कॉल। हेड इज अ कॉल एंड टेल। वैष्णवी 11 कोलाड रोहा टीम ने जीता है टॉस। बारक्या, पहिला नाणेफेकीचा कौल तुमच्या बाजूने लागला आहे। रोहेकरांसाठी काय असेल आणि काय असेल तुमचा निर्णय? आमचं क्षेत्ररक्षण असेल। समस्त रोहेकरांची नजरा लागून राहिलेली स्पर्धा, त्याचप्रमाणे हा सामना म्हणजे एका बाजूला कोलाड, एका बाजूला धावीर रोहा, एका बाजूला अक्षय पाटील, एका बाजूला बारक्या कांबळे। आजचं जबरदस्त आयोजन आहे आणि संघ सुद्धा तुझा तेवढाच ताकदीचा आहे, कारण 24,000 पॉईंट खर्च केलेत आपण अंकुर सिंगवर। कसा असेल ज्यावेळी तुम्हाला क्षेत्ररक्षण आले? कमीत कमी आम्ही रन ठेवण्याचा प्रयत्न करू आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जो मैदानावर परफॉर्मन्स देईल तोच जिंकतो। बारक्या कांबळे यांना आपण शुभेच्छा देऊया फिल्डिंगसाठी। आणि अक्षय पाटील हा अलिबागचा सुपरस्टार, उंच पुरा खेळाडू, वैशाली स्मृती धावीर रोहा संघाचे संघमालक तुषारजी शिंदे यांनी विश्वास दाखवले। अक्षय, पहिली आली बॅटिंग, किती धावांपर्यंत पोहोचण्याचा मानस असेल? 70-90 धावांपर्यंत जायचा प्रयत्न करू आणि विकेट थोडी फायरी आहे तर जास्तीत जास्त करू। काय म्हणशील तुमचे दोन्ही संघमालक असतील, तुषार दादा शिंदे असतील, धनंजय पोकळे आणि समस्त रोहेकरांसाठी काय म्हणशील? त्यांनी चान्स दिला आहे, त्यांची संधीचं सोनं करून दाखवू। धन्यवाद, दोन्ही संघांना आपण शुभेच्छा। द न्यूज ऑफ द सेंटर, सेकंड मॅच, बारक्या कांबळे वन द टॉस अँड दे चूज बॉल फर्स्ट। ओव्हर टू कॉम्बॉक्स। धन्यवाद निलेश। ओम साई मुद्रा बंगारपाडा संघाला या ठिकाणी शुभेच्छा येतात। सर्वप्रथम रायगड क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष राकेश गायकवाड, जे सध्या गोव्याला आहेत आणि त्या ठिकाणाहून त्यांनी शुभेच्छा दिल्यात। पुढे मैदानाकडे, ज्या ठिकाणी सामन्याची सुरुवात आक्रमक होईल किंवा त्याच वेळेला सुमित दोंगडेसारखा फलंदाज मैदानामध्ये असताना तशाच प्रकारचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळेल, जो मागच्या 2 वर्षात पाहायला मिळाला होता, अशी अपेक्षा ठेवायला काही हरकत नव्हती आणि ती ठेवली गेली सुद्धा होती। पण आज सुमित बाद झाला किंवा त्याचे साथीदार बाद झाले, त्याने एका बाजूला धावफलक पाहतोय 22 धावा 4 गडी बाद। सामना जिंकण्यासाठी ज्या वेळेला 83 धावांची गरज आहे हरीश सर, आपण नेहमी म्हणतो की ज्या प्रत्येक षटकागणिक तुम्हाला तुमचे कॅल्क्युलेशन्स बदलावे लागतात, की पहिल्या 2 षटकात एवढ्या धावा बनवूया, नंतरच्या 2 षटकात एवढ्या धावा बनवूया, शेवटच्या 2 षटकात एवढ्या धावा ठेवूया। पण एका बाजूला आपण पाहिले नंतर गोलंदाजी सूरज पाटील, समाधान पाटील, ऋषी ठोंबरे आणि आता पुन्हा एकदा समाधान पाटील, आमचे मित्र आणि खऱ्या अर्थानं रायगड क्रिकेटमधील एक जबरदस्त समालोचक म्हणून ज्यांचा आम्हाला अभिमान आहे, असे प्रवीण जुगाडे आमच्या समवेत या ठिकाणी जॉईन झालेत। त्यांचा आम्ही खूप खूप या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। त्यांना वळूया मैदानाकडे। मयूर वाघमारे आणि स्वप्नील कांबळे ही जोडी मैदानामध्ये आहे। मयूरच्या हातामध्ये अर्थात बॅट आहे। ॲज अ बॉलर म्हणून मयूर वाघमारेने अनेक वेळेला अनेक जणांना नाचवलंय आणि आता या वेळेला बॅटच्या स्वरूपामध्ये मिळालेला हा मोठा फटका, चेंडू सीमारेषा पार, RPL सिक्सर।
निघालेला आहे तो स्वप्नील कांबळेच्या बॅटमधून सुपर से भी ऊपर 6. याच दरम्यान वैष्णवी 11 कोलाट संघाचे संघमालक आणि व्यावसायिक खेळाडूंना रोहान नगरी सातत्याने येणारे तात्या मालुसरे यांचं शुभागमन झालेलं आहे. त्यांचाच संघ आता 2 हात करणार आहे या मैदानावर. त्यांचं सुद्धा आपण हार्दिक स्वागत करूया आणि त्यांचं स्वागत अतिशय दमदार या मिडविकेटच्या षटकाराने झालेलं आहे. देखिए संदीप, आज त्रिपुरारी पूर्णिमा है, गुरु नानक जयंती है और पंजाबियों में एक मुहावरा है, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी. अब मयूर वाघमारे ने मारा तो वहां पर उनके जो साथी स्वप्निल है वो भी पीछे नहीं है. अगर और पहली बॉल पर 6 मार के प्रेशर में गेंदबाज को लाया है. सो नेक्स्ट 5 बॉल्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉलर सूरज पाटील. हे तुम्ही जे म्हणालात ते फार सुंदर वर्णन होतं आणि त्याला जर मराठीत भाषांतरित करायचं असेल ना तर या चेंडूनंतर अर्थात बोलू. या वेळेला हा प्रयत्न होणार काय यशस्वी? यस इट इज. कॅच लास्ट मोमेंटला या ठिकाणी अर्थातच फिनिश करण्यामध्ये यशस्वी झालेला दिसतोय खेळाडू आणि त्याच्यामुळे ज्या टाळ्या वाजत होत्या ना त्या अचानकपणे टाळ्या थांबलेल्या आपल्याला पाहायला मिळाल्या. परंतु अर्थातच पंचांकडून सुद्धा कोणताही निर्णय आला नाही. 12 चेंडूमध्ये 55 धावांची आवश्यकता असताना अंपायर्स रिव्ह्यूकडे वळलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे फरीद सरांचा कॉल आलाय की तिसऱ्या पंचांकडे त्यांनी दाद मागितले. पाहायचं की हा अर्थातच झेल झालाय का. पण हरीश सर कुठेतरी चार्ज झालेले वाटतात दोन्ही फलंदाज. काय म्हणाल आपण? नहीं देखिए, चार्ज और रिचार्ज समय पे होना बहुत जरूरी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अंपायर का क्या डिसीजन है उसके ऊपर मैच की जो आगे की रणनीति है वो डिपेंड करेगी. विचुम्बे देवाड़ के लिए नॉट आउट नाबाद दिया गया है. अब ये देखिए कैच का ऐसे समय पे छूटना मतलब कई हजारों दिल टूट सकते हैं और ये डेफिनेटली कोशिश अच्छी थी. लेकिन जब आप इस तरह की प्रतियोगिता खेलते हैं तो जब बच्चा घर से भी निकलता है तो माँ बाप पास पड़ोसी वाले यही बोलते हैं 365 दिन में बाकी सब दिन गलती करना लेकिन आरपीएल के 8 दिन में गलती मत करना. गलतीवरून मला आठवलं आजच्याच दिवशी 1987 साली ऑस्ट्रेलियाने विश्वचषक जिंकला होता आणि कोणाला हरून इंग्लंडला. आपल्याला आठवत असेल केवळ 7 धावाने विश्वचषक जिंकला होता ऑस्ट्रेलियन संघाने आणि त्यावेळेला गॅटिंग रिव्हर्स खेळला आणि रिव्हर्स खेळल्यानंतर अख्ख्या इंग्लंडमध्ये नव्हे तर जगातल्या सगळ्यांनी गॅटिंगला शिव्या दिल्या. का तर त्याच्याकडून तो अर्थातच रिव्हर्सचा फटका चुकला आणि मग तुम्ही जे म्हणता ना की किस्मत रोटी आणि बरंच काही काय 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 अशा सगळ्या गोष्टी. या वेळेला मोठा फटका याही वेळेला खेळला जातोय. परत एकदा चेंडू हवेत आहे पण क्षेत्ररक्षक अर्थातच चेंडूची वाट पाहत आहेत की कधी तो टप्पा घेऊन आपल्याकडे येतोय. कारण जे काही आहे ते आपल्या डोळ्यासमोर घडतंय. परंतु 83 धावा चेस करत असताना सिंगल आणि डबलने काही होणार आहे का त्याचं उत्तर आपल्याला पाहायला मिळते. कारण प्रश्नचिन्ह जे निर्माण होतात ना त्याचं उत्तर अशा पद्धतीने पाहायला मिळेल की 9 चेंडूमध्ये 47 धावांची आवश्यकता आहे. प्रत्येक चेंडू आता अर्थातच सीमारेषेच्या बाहेर पाठवायचा आहे. चौकार षटकारांमध्ये परावर्तित करायचा आहे. पण कौतुक करावं लागेल ते या वेळेला ओमसाई मुद्रा बंगारपाडा संघाच्या कमिटमेंटचं. कारण सी स्टँड्स फॉर क्रिकेट त्याच वेळेला सी स्टँड्स फॉर कमिटमेंट असंही म्हणायला पाहिजे आपण. कारण तुम्ही ज्या वेळेला मोठ्या लेवलचं क्रिकेट खेळता त्यावेळेला तुमचे छोटे छोटे रोल फार महत्त्वाचे असतात. मी नेहमी म्हणतो की क्रिकेट इज ऑल अबाउट टीम वर्क आणि तुम्ही सांघिक भावनेने किती खेळता. मग तुम्ही फलंदाज आहात तर ती तुमची त्याची बॅटिंगच्या स्वरूपामध्ये तुम्ही चांगला परफॉर्मन्स दिलात का. गोलंदाज म्हणून तुम्ही ती चांगली कामगिरी केलीत का. याच दरम्यान एक चांगला फटका पाहायला मिळतोय. कव्हर्समधून चेंडू पार होतोय. RPL 4. बहुत ही अफलातून टाइमिंग के साथ वो कवर ड्राइव और 4 रन. RPL 4. 8 चेंडूत 42 धावांची आवश्यकता होती आणि आता 7 चेंडूत 42 धावांची आवश्यकता असणार आहे. पण एका बाजूला जर पाहिलं ना आपण हरीश सर तर ओमसाई मुद्रा बंगारपाडा संघाच्या बॅटिंग युनिटने चांगली कामगिरी केल्यानंतर गोलंदाजाने सुद्धा लिहिलेल्या तशीच कामगिरी केली.
जी त्यांच्याकडून अभिप्रेत होती. हेलिकॉप्टर स्ट्रोक यावेळेला खेळताना पाहायला मिळतोय. अलीकडच्या काळामध्ये टेनिस क्रिकेटर, क्रिकेटपटू सुद्धा कॅमेऱ्यासाठी फार सुंदर अशा प्रकारचे फटके खेळताना पाहायला मिळतात. पण त्या फटक्यांमधल्या असणाऱ्या ताकदीवरती केवळ एक धाव मिळाल्यानंतर थोडीशी निराशा नक्कीच होते. कारण आता चित्र बदललंय. 6 चेंडू येणं बाकी आहेत. सामना जिंकण्यासाठी 41 धावांची आवश्यकता आहे. एका बाजूला आपण पाहिलं तर विचुंबे देवद 11 जो या संपूर्ण 32 संघांमधील एक अतिशय चांगला संघ आपल्याला पाहायला मिळत होता, तो मात्र या वेळेला कागदावरती मजबूत संघ आणि मैदानावरती आज थोडंसं नशीब त्यांच्यावरती कुठेतरी रुटतंय असं चित्र पाहायला मिळतोय. पण साखळी स्पर्धा आहे. आपल्याला माहिती आहे की इथे एक पहिला पराभव असला तरी पुढे संधी मिळणार आहे आणि पुढच्या सामन्यामध्ये आपल्याला त्या चुका कुठेतरी मिनिमाइज कराव्या लागतील. मगाशी मी ज्या सांघिक युनिटबद्दल बोलत होतो ना हरीश सर, की अलीकडच्या काळामध्ये प्रोफेशनलिझम हा आपला प्रत्येक गोष्टीतला एक अप्रोच झालेला आहे. म्हणजे तुम्ही ज्या वेळेला नोकरीला लागता त्यावेळेला तुम्हाला एक साधं अकाउंटंट म्हणून घेतलं जातं, पण त्यानंतर तुम्हाला मार्केटिंगचा सुद्धा रोल दिला जातो, तुम्हाला HR मध्ये सुद्धा टाकलं जातं, तुम्हाला IT सुद्धा शिकावं लागतं आणि तुम्हाला नवीन नवीन गोष्टी तुम्हाला त्या शिकाव्याच लागतात. हाच एक जमाना अलीकडच्या काळामध्ये खेळामध्ये सुद्धा आलेला आहे. तुम्ही फक्त फलंदाज असून चालत नाही, तुम्ही केवळ गोलंदाज असून चालत नाही, तर तुमच्याकडे काहीतरी व्हॅल्यू ॲडिशन असावं लागतं. तुमच्याकडे काहीतरी स्ट्रॉंग पॉईंटवरती पुढे जाण्यासाठी आणखीन गोष्टी तुम्ही प्रभावित करणं फार आवश्यक असतं. टीम मॅनेजमेंटला वारंवार मगाशी ज्याचा उल्लेख सर आपण केला ना, की तुम्हाला प्रत्येक दिवशी तुम्हाला चांगला परफॉर्मन्स द्यावा लागतो. त्यावेळेला तुमच्या कामगिरीमध्ये ते स्टार जोडले जातात. मग तुम्ही 3 स्टारचे खेळाडू असाल तर तुम्ही 4 स्टारचे व्हाल, मग 5 स्टारचे व्हाल आणि मग तुमच्याकडे रियालिटीमध्ये एक स्टार खेळाडू म्हणून पाहिलं जाल. आणि अर्थात 6 चेंडूमध्ये 41 धावांची गरज असताना तीच कामगिरी यावेळेला ओमसाई मुद्रा भंगारपाडा संघाच्या गोलंदाजांनी केलेली पाहायला सुद्धा मिळाली. पहिला चेंडू यावेळेला हा मात्र चौकार येतोय. या अशा काही चौकार आणि षटकारांच्या आतिषबाजीनंतर मात्र फार काही फरक पडणार नाही, कारण 6-41चा सामना आहे. पण हरीश सर, काही चमत्कार आपल्याला पाहायला मिळावेत अशी जी काही अपेक्षा असते, ती अपेक्षा आणि त्याच वेळेला असे झालेले अनेक सामने, याबद्दल आपण काय म्हणाल? देखिए 2 और 15 रन 2 विकेट, मुकाबला वहीं पे दब गया. क्योंकि पहले वो जो 12 पावर प्ले की गेंदें हैं उसमें अगर कुछ बड़े शॉट्स आ जाते, सुमित ने कोशिश जरूर की लेकिन वहां पर पारी चरमरा गई. अब देखिए आखिर में इस तरह एंटरटेनमेंट हो रहा है और अगले मैच के लिए मैं समझता हूं कि दोनों बैटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जो अच्छी बात है. लेकिन क्रॉस किलिंग जो आपने जिक्र किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज भारत सरकार भी स्किल इंडिया के जरिए, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया के जरिए लोगों को सिखाने का प्रयास कर रही है. आप बैटर है बॉलर बनिए, बॉलर है बैटर बनिए, अगर अच्छे फील्डर नहीं है तो फील्डर बनिए. ये तीनों आप जानते हैं. थोड़ा अंपायरिंग सीखिए. इफ यू नो द लॉज, श्रीनिवास वेंकट राघवन आज एक सफल अंपायर क्यों बने? क्योंकि जब वो क्रिकेट खेलते थे उसी समय पर क्रिकेट के नियमों की उन्हें अच्छी जानकारी थी. सो कीप लर्निंग. जो आप सीखोगे तब आगे बढ़ोगे. सो मुझे ऐसा लग रहा है दैट्स अ वेरी राइट पॉइंट. जो बात आपने हरीश सर कहा, इसी बीच एक और चौका. देखिए अब ये चौके जो लग रहे हैं ना, एक के बाद एक 3 चौके लगे हैं मेरे ख्याल से. और चौथे बल्लेबाज बने लगातार 3 गेंदों में 3 चौके लगाने वाले. लेकिन वाकई में अब थोड़ा देर हो गई है. अगर ये थोड़ा पहले आते स्वप्निल कांबळे तो मुझे लगता है चित्र थोड़ा बदल सकता था. लेकिन खैर वो भी अपने मन में गा रहे होंगे, मौका 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 मौका. और ये ले चौका. अशा पद्धतीने तो कदाचित ते चित्र पाहायला मिळत आहे. 3 लागोपाठ चौकारानंतर धावफलकावरती 83 धावाला चेस करताना 3-29 म्हणजे 3 चेंडूत 29 धावा हे समीकरण 54 धावा धावफलकावरती लागल्यात. स्वप्नील कांबळे एक नावलौकिक प्राप्त अशा प्रकारचा खेळाडू आहे. त्याला माहिती आहे की अशा प्रकारच्या सिच्युएशनमधून आपण बऱ्याच वेळेला गेलेलो आहोत. पण ज्याचा उल्लेख हरीश सरांनी केला की मग ठीक आहे, पुढचा सामना आपल्याला खेळायचा आहे तर प्रॅक्टिस सेशन म्हणून आपण याचा वापर करूया आणि तो कॉन्फिडन्स बिल्डअप करूया. कारण सरते शेवटी आपल्याला तो आत्मविश्वास विजय मिळवून देणार आहे आणि तो आत्मविश्वास प्राप्त करण्यासाठी विचुंबे देवद 11 संघाची ही फाईट मैदानात सुरू आहे. पण आज कौतुक होईल, यावेळेला मयूरच्या बॅटमधून निघालेला फटका पाहायला मिळतोय. हेलिकॉप्टर स्ट्रोक खेळलाय जवळ त्याने आणि हा 6 मयूर वाघमरेच्या बॅटमधून. सबसे बड़ी बात है मेरे अंदर जो स्किल है मैं दिखाऊंगा.
मैं हारू जीतू उसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि अगर मैं रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। इसलिए अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर होते रहिए, आज नहीं तो कल कामयाबी मिलनी है। सो 83 वॉज द टारगेट, और अब ये जो मैच है पूरी तरह से जीत कर 21 रन से ये भव्य विजय हासिल की है। सूरज अपनी टीम के लिए बहुत बड़े गेम चेंजर साबित हुए आज। ये स्कोर कार्ड सूर्या मस्कर 11 गेंदों में 33 रन, विशाल गायकवाड़ 10 बॉल 18 और शुभम कोहली 6 बॉल 10। ओम साई मुद्रा भंगारपाड़ा के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन थे जिन्होंने एक सेहतमंद स्कोर दिया 82 पे 5, और दूसरी पारी में स्वप्निल कांबळे 13 में 28, लेकिन ऋषि ठोंबरे के एक ओवर में 4 रन और 2 विकेट, और सूरज पाटिल और समाधान पाटिल दोनों ने 18-18 रन देकर 1 विकेट लिया है, और एक भव्य विजय यहाँ पर हासिल करते हुए ओम साई मुद्रा भंगारपाड़ा और ये टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विचुम्बे देवाड़, उनके लिए प्रारंभ भले अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आगे चुनौती बनी रहेगी। या दरम्यान आजच्या पहिल्या सत्रामध्ये सुरुवातीच्या पहिल्या सामन्यात 2 मातब्बर संघ एकमेकांच्या समोर उभे होते। ओम साई मुद्रा भंगारपाडा या संघाने गतविजेत्या संघाला